एलेक एक छोटा बच्चा था जो अपना ज्यादातर समय कैपिटल के आसपास बेकार के काम करके बिताता था, जैसे मछली पकड़ना या कुछ और। तब एक जादूगर एल्डस उसके पास आया और पूछा कि क्या उसे जादू सीखने में दिलचस्पी है। पहले तो एलेक ने सोचा कि एल्डस शायद कोई किडनैपर है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि एल्डस सच में उसे जादू सिखाना चाहता है। एल्डस ने उसे स्पेल कास्ट करना सिखाना शुरू किया और कहा कि वो ये सोच के मैजिक करे कि वो भविष्य में अपने दोस्तों या अपने परिवार को मॉन्स्टर से बचा पाए। थोड़े इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए एल्डस ने एलेक को काफी तेजी से मैजिक सिखाया। एलेक ने सिर्फ एक ही दिन में अपना पहला मैजिक स्पेल सीख लिया, लेकिन फिर भी वो नाराज था कि उसे एक दिन लगा, जबकि एल्डस कह रहा था कि आम लोगों को इसे सीखने में एक महीना लगता है। एलेक ने एक्साइटेड होकर एल्डस से अगला स्पेल सिखाने को कहा, लेकिन एल्डस ने कहा कि आज के लिए एक ही काफी है। एलेक इससे खुश नहीं था, लेकिन एल्डस ने उसे समझाया और दोनों ने दिन का बचा हुआ वक्त मछली पकड़ने में निकाल दिया। एलेक पूरे समय मुंह फुलाए बैठा रहा। तब एल्डस ने उसका मन बनाने के लिए कहा कि उसमें जादू के लिए बहुत बड़ा टैलेंट है। उसने एलेक से कहा कि चाहे मैं ना भी सिखाऊं, तुम एक दिन खुद ही महान जादूगर बन जाओगे और तुम्हारा सफर किस्मत तय करेगी। एलेक ये सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि अगर ऐसा ही है तो एल्डस उसे सिखाने क्यों आया था। एल्डस जवाब देने वाला था कि तभी उसके फिशिंग रॉड में एक मछली फंस गई और वो पैनिक कर गया क्योंकि उसने पहले कभी मछली नहीं पकड़ी थी। एलेक हंस पड़ता है और कहता है, एक इतने बड़े जादूगर को तो कम से कम मछली पकड़ने आनी चाहिए। वक्त के साथ उनका रिश्ता बढ़ता गया और एल्डस ने एलेक को मैजिक के बहुत राज सिखाए। लेकिन एक दिन अचानक एल्डस ने कहा कि वो कैपिटल छोड़कर जा रहा है। एलेक ये सुनकर टूट गया क्योंकि इसका मतलब था कि वो अपने टीचर से दोबारा नहीं मिल पाएगा। एल्डस ने जाने से पहले उसे एक अंतिम सलाह दी और कहा, देखो एलेक, अगर तुम्हें कभी भी कोर्ट मैजिशियन बनने का मौका मिले तो उसे ठुकरा देना। एलेक समझ नहीं पाता और पूछता है, फिर आपने मुझे जादू सिखाई क्यों? तब एल्डस ने थोड़ा उदास चेहरा बनाते हुए कहा कि एलेक की माँ ने जिंदगी में एक बड़ा एहसान किया था और वो सिर्फ उसका कर्ज चुकाने के लिए उसके बेटे को जादू सिखाने आया था। ये एल्डस से एलेक की आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद एलेक ने मेहनत करके रॉयल मैजिक एकेडमी में एडमिशन लिया ताकि अपने टीचर से दोबारा मिल सके। वहाँ से पता चला कि एल्डस भी कभी उसे एकेडमी का स्टूडेंट था और अपने क्लास में टॉप करके कोर्ट मैजिशियन बना था, लेकिन कुछ साल बाद उसे उस पद से निकाल दिया गया था। एलेक को तब समझ आया कि एल्डस ने उसे कोर्ट मैजिशियन बनने से क्यों मना किया था, लेकिन उसने अपनी टीचर की बात नहीं मानी और फैसला किया कि वो कोर्ट मैजिशियन बनेगा ताकि उनके देश के बुराई को खत्म कर सके। आखिरकार एलेक अपने सपने में सफल हुआ और कोर्ट मैजिशियन बन गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी टीचर की बात मान लेनी चाहिए थी। वो एहसास तब हुआ जब प्रिंस रेगुलस ने उसे एक डंजन के बीच से ही अपनी एडवेंचरर पार्टी से निकाल दिया। एलेक ने प्रिंस से पूछा कि मुझे किस गलती के लिए निकाला जा रहा है। तब प्रिंस ने कहा कि भी तुम कमजोर हो, मैं लड़ाई के मैदान पर अपनी जान दांव पर लगाता हूँ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। फायर मैजिशियन लेनी अपने मैजिक से मॉन्स्टर्स को दूर रखती है और हमारा टैंक सब अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन तुम बस पीछे खड़े रहते हो और सिर्फ बेकार सपोर्ट मैजिक करते हो। रेगुलस बोलता है, हमें अपने पार्टी में तुम जैसे निकम्मे की जरूरत नहीं है। उसने एलेक का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम कोर्ट मैजिशियन कहलाने के लायक भी नहीं हो। एलेक ने अपनी बात समझाना चाहा कि वो सपोर्ट मैजिक क्यों करता है, लेकिन रेगुलस ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया। लेनी भी उसकी बात से सहमत थे और एलेक को डरपोक कहा, जो डंजन के अंदर गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं रखता और हमेशा सबको पीछे खींचता है। लेनी कहते हैं, हम अब तक तुम्हें सिर्फ इसलिए छेड़ रहे थे क्योंकि राजा ने तुम्हें हमारी पार्टी में भेजा था, लेकिन अब जब प्रिंस ने खुद तुम्हें निकाल दिया है तो हमें तमीज दिखाने की जरूरत नहीं। रेगुलस कहता है कि एलेक ने एकेडमी में टॉप स्कोर शायद इसीलिए लिया होगा क्योंकि उसने प्रोफेसर्स को पैसे देकर एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया। फिर वो पूछता है कि उसके पास तलवार क्यों है जबकि आम लोगों को हथियार रखने की इजाजत नहीं है। एलेक समझाता है कि वो तलवार डंजन के अगले फ्लोर के लिए जरूरी है, लेकिन रेगुलस उस पर गुस्सा हो जाता है। वो तलवार छीन लेता है और एलेक की कॉलर पकड़कर कहता है कि उसकी पार्टी में कोई भी उसके ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करता। प्रिंस उसके विजार्ड कोट को भी छीन लेता है और कहता है कि वो उसके लायक नहीं है। एलेक उदास और परेशान रह जाता है और मजबूरन डंजन छोड़कर निकल जाता है, लेकिन इतना बदनाम होने के बाद भी उसके दिल में अभी रेगुलस और उसकी टीम की मदद करने की इच्छा होती है। वो कुछ नोट्स तैयार करता है जिससे रेगुलस को डंजन के नीचे के फ्लोर्स में मदद मिल सके, खासकर क्योंकि उसके पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं है। अगले दिन एलेक महल में जाता है ताकि वो राजा से मिलकर ये नोट्स दे सके, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि एलेक को कोर्ट मैजिशियन के पद से हटा दिया गया है, अब वो एक आम इंसान है और आम लोग बिना परमिशन के महल में नहीं जा सकते। तभी लेनी वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ और फिर वो महल के अंदर चले जाते हैं। एलेक उसे रोककर कहता है कि एक बार उसकी बात सुन ले। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिखे हुए नोट्स राजा तक पहुँचा दे क्योंकि वही था जिसने उसे कोर्ट मैजिशियन बनाया था और प्रिंस की पार्टी में भेजा था। लेनी उन नोट्स को लेती है लेकिन उन्हें फाड़ कर पैरों के नीचे कुचल देती है। फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इस आम आदमी को यहाँ से निकाल दो। एलेक बेचारा शहर में अकेला
बेरोजगार और टूट चुका होता है। उस समय उसे याद आता है कि उसे एल्डस की बात मान लेनी चाहिए थी और कोर्ट मैजिशियन नहीं बनना चाहिए था। तभी उसे एक जाना पहचाना आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम बुला रही होती है। एलेक मुड़कर देखता है तो एक लाल बालों वाले लड़के भागकर उसे गले लग जाते हैं। एलेक कुछ पल के लिए समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो लड़की को पहचान लेता है। वो है योरा, उसके एक पुरानी दोस्त जब वो एकेडमी में था। दोनों बैठकर बातें करते हैं और एलेक उसे बताता है कि कैसे उसे प्रिंस की पार्टी से निकाल दिया गया और कोर्ट मैजिशियन के पद से भी हटा दिया। योरा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और राजा और उस देश को बुरा भला कहते हैं जो नोबल्स और आम लोगों में भेदभाव करता है। एलेक उसे शांत करता है ताकि कोई उनकी बातें न सुन ले। तब योरा कहते हैं कि असल में ये अच्छा हुआ कि उसे काम से निकाल दिया गया। एलेक अब इतनी बुरी हालत से गुजरा है कि उसे योरा की बात से बुरा भी नहीं लगता। तब योरा बताती है कि वो उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा और उसे याद दिलाती है कि एक बार उसने वादा किया था कि वो एक दिन उसे अपनी पार्टी में जरूर शामिल करेगी। एलेक को वो बात याद आती है और योरा बताते हैं कि वो कैपिटल इसी वजह से आई है। वो खड़ी होते हैं, अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं, चलो एलेक, मेरे साथ मिलकर डंजन्स में जीत हासिल करता है। एलेक ये सुनकर खुश तो होता है, लेकिन अपने ऊपर से विश्वास थोड़ा खो चुका होता है। पर योरा कहते हैं कि उसे सिर्फ एलेक ही चाहिए अपनी टीम में, कोई और मैजिशियन उसकी जगह नहीं ले सकता। ये सुनकर एलेक इमोशनल हो जाता है और तुरंत उसका ऑफर मान लेता है। योरा खुशी से उसे अपने ए रैंक पार्टी लास्टिंग पीरियड में वेलकम करते हैं। अगले दिन एलेक योरा के साथ देश छोड़ देता है और उस रात वो सपने में एल्डस की बात याद करता है, कुछ भी हो जाए बट कोर्ट मैजिशियन मत बनना। कुछ दिनों बाद एलेक के देश छोड़ने की खबर रेगुलस और उसकी पार्टी तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलस कहता है कि एलेक को एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच एक जीनियस माना जाता था और उन्हें उससे बहुत उम्मीदें थी। अब उसे लगता है कि उन्होंने अपना समय उस पर बर्बाद कर दिया, लेकिन लेनी कहते हैं कि अब उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही एक प्योर ब्लड नोबल उनकी पार्टी ज्वाइन करेगा और तब उनकी टीम और भी पावरफुल बन जाएगी। उधर एलेक और योरा फिजल पहुंचता है जो डंजन्स का शहर माना जाता है। योरा उसे बताती है कि ये शहर कई एडवेंचरर्स का बेस है, क्योंकि यहाँ नोबल्स और आम लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। वो चाहती है कि एलेक को जल्दी से एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर दिया जाए, लेकिन जैसे वो गिल्ड पहुंचता है उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एलेक योरा की पार्टी में रजिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पार्टी डंजन के 30वीं फ्लोर से नीचे जाते हैं और एलेक को उनके साथ जाने के लिए कम से कम 2 साल तक गिल्ड का मेंबर रहना होगा। योरा ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि एलेक के लिए एक एक्सेप्शन बना ले, लेकिन वो मना कर देती है। योरा पूछते हैं कि क्या उसकी दोस्त क्राजिया ने इस बारे में उनसे बात नहीं की थी, तो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि क्राजिया आई थी और धमकी भी देकर गई थी कि एलेक को ज्वाइन करने दो, लेकिन ऐसे लोगों से वो हर दिन डील करते हैं, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। एलेक और योरा गिल्ड से खाली हाथ लौट जाते हैं और पार्क में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। लंच करते हुए योरा कहते हैं कि उनकी पार्टी डंजन के 52 फ्लोर तक पहुंच चुकी है और वो 2 साल तक इंतजार नहीं कर सकते, पर वो हार नहीं मानते और फैसला करते हैं कि अगर वो गहरे डंजन्स नहीं जा सकते तो नॉर्मल डंजन्स में प्रैक्टिस करेंगे। एलेक को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों तुरंत एक लो लेवल डंजन चुन लेते हैं जहाँ कीड़े टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं। योरा अपने रीइंफोर्समेंट मैजिक से एलेक की स्पीड बढ़ा देते हैं और खुद तेजी से मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद योरा नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर्स की संख्या कम होने के बजाय बढ़ रही है और वो और ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। एलेक भी ये चीज नोटिस करता है और कहता है कि जरूर उनके घोंसले में कुछ गड़बड़ है जिससे मॉन्स्टर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं, पर अभी सब कुछ उनके कंट्रोल में है। लड़ते लड़ते योरा अपना शील्ड एक्टिवेट करते हैं और सीधा आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो उनका घोंसला ढूंढ सके। एलेक उसे कहता है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, लेकिन योरा कहते हैं कि इतना कुछ तो चलता है। वो कहते हैं कि एलेक अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है, क्योंकि अगर वो पुराना वाला एलेक होता तो ऐसे मॉन्स्टर्स उसके लिए कुछ भी नहीं होते। वो उसे कहते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखो और फिर से अपना असली रूप दिखाओ। एलेक समझ जाता है कि योरा सही कह रही है, उसे बस अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है। उसे एल्डस की बात याद आती है, अपने दोस्तों को खतरे से बचाना सबसे जरूरी है। इस बात से मोटिवेट होकर वो अटैक करने बढ़ता है। एलेक जल्दी से कुछ मॉन्स्टर्स को फायरबॉल से उड़ा देता है और बाकियों को अपने तलवार से खत्म कर देता है, लेकिन तभी एक बड़ा मॉन्स्टर का झुंड उन्हें घेर लेता है। पर योरा बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। वो उनके आसपास एक बैरियर डाल देती है ताकि एलेक को अपना एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने का समय मिल सके। एलेक एक बड़ा सा स्पेल कास्ट करता है जो एक ही बार में उन सारे मॉन्स्टर्स को मिटा देता है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद योरा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारे पास अब भी वो पावर है। तभी जमीन हिलने लगती है और एक बड़ा सा अर्थवर्म उनके नीचे से बाहर निकलता है। वो योरा पर अटैक करता है, उसे लगभग निगलने वाला होता है। एलेक चिल्लाकर कहता है कि वो उसे बचा लेगा और उसे अपना शील्ड एक्टिवेट करने को कहता है। योरा उसमें भरोसा करते हैं और अपना शील्ड एक्टिवेट करते हैं। एलेक एक फायर सरपंच समन करता है और उसे अर्थवर्म पर हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। योरा बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और जमीन पर उतरते ही वो एलेक की तरफ
तरफ दौड़कर कहते हैं, तुम अब भी सबसे पावरफुल अटैक मेज हो जिसे मैं जानती हूँ। उनकी ये फाइट उसे उनके एकेडमी वाले दिनों की याद दिला देती है, जब वो दोनों एक 5 सिर वाले ड्रैगन से लड़ रहे थे, जो उनके हथियारों के लिए बहुत मुश्किल था और उसके अटैक्स रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन एलेक ने सिर्फ एक स्पेल से उस मॉन्स्टर को उड़ा दिया था। उसकी वजह से वो डंजन के 68 फ्लोर तक पहुंच गए थे और उस दिन उन्होंने एकेडमी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। और अब एलेक दोबारा अपने पुराने दोस्तों की उसी पार्टी में शामिल होने जा रहा है, वही पार्टी जिन्होंने मिलकर 68 लेवल के बॉस को हरा दिया था और उसके बाद मैजिकल एकेडमी वापस लौट आए थे। उस समय उन्हें एकेडमी का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स के रूप में माना गया था। उनके टीचर रोजी को भी ये एहसास हो गया था कि इन सारे स्टूडेंट्स में कुछ तो अलग बात है। इनका टीम वर्क और समझ बिल्कुल लाजवाब है। वो सब डंजन से वापस आए थे। हाँ, उनके शरीर में थोड़े बहुत चोट लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थे क्योंकि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। 68 लेवल डंजन तक पहुंचकर और उसे पार करके सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना ही नहीं, उन्होंने उसे पूरी तरह कुचल दिया था क्योंकि उनके पहले जो सबसे ताकतवर पार्टी थे वो सिर्फ 32 लेवल तक ही पहुंच पाए थे। आखिर ग्रेजुएशन का दिन आया जब रोजी ने उनके फाइनल स्कोर्स अनाउंस किए। रेन चौथे पोजीशन पर था, क्रासिया तीसरे पर, योरा रनर अप बने और एलेक ने सबसे ज्यादा स्कोर करके इतिहास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बनकर दिखाया। उस वक्त सब बहुत खुश थे, उम्मीदों से भरे हुए। जब वो एकेडमी छोड़कर जा रहे थे, बाकी स्टूडेंट्स उन्हें जलन भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये एक ऐसी लीजेंडरी पार्टी का जन्म है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि जल्दी ही एलेक फैसला करेगा कि वो एडवेंचरर नहीं बल्कि कोर्ट मैजिशियन बनेगा। उसके पार्टी मेंबर्स ये सुनकर हैरान हो गए थे, लेकिन उन्होंने समझा कि कोर्ट मैजिशियन का काम ज्यादा आसान और स्टेबल होता है और उसमें सैलरी भी बेहतर मिलती है। थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने एलेक को कभी दोष नहीं दिया और उसे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दी। योरा ने तब कहा था, कभी न कभी हम फिर एक टीम बनाएंगे। और अब वर्तमान में लगता है कि वो वादा पूरा हो गया क्योंकि योरा और एलेक एक बार फिर से अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। सिर्फ एक गिलास शराब पीते ही योरा पूरी तरह नशे में चले जाते हैं। वो गुस्सा होने लगते हैं कि उन्हें अभी तक गहरे डंजन्स में जाने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन कुछ देर बाद वो उसी बेंच पर सो जाते हैं। एलेक उसे देखकर मुस्कुराता है। उसे एकेडमी के दिन याद आते हैं जब वो बिल्कुल ऐसे ही होती थी। एक असली जेंटलमैन की तरह एलेक अपनी जैकेट उस पर डाल देता है ताकि वो थोड़ा आराम से सो सके, लेकिन बार में बैठा एक आदमी इस सब से खुश नहीं होता, शायद क्योंकि वो खुद को सिग्मा मेल समझता है। वो एलेक के पास आकर उसे चिढ़ाता है, उसे बेटा कहकर मजाक उड़ाता है, पर एलेक उसे पूरी तरह इग्नोर करता है क्योंकि वो आदमी एक खंगोर शराबी जैसा लगता है। उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो बोतल उठाकर एलेक के सिर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक बिना कुछ कहे अपना माना शील्ड एक्टिवेट करके अटैक को रोक लेता है और उसकी तरफ मुड़ता है। वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार थोड़ा रिएक्शन तो मिला। उसे पहले से पता था कि एलेक एक कोर्ट मैजिशियन है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना जीनियस आदमी एडवेंचरर बनने के लिए भटक रहा है। एलेक को उसके मूड का ये बदलाव समझ नहीं आता और तभी वो आदमी अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है, एक एडवेंचरर पास, और उसे एलेक के सामने रख देता है। एलेक हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि क्योंकि उसने बोतल से मारकर उसकी टेस्ट ली थी तो माफी के तौर पर ये उसके लिए एक पास है, लेकिन एक शर्त भी है, अगर एलेक ये पास लेना चाहता है तो उसे अपना मैजिक दिखाना होगा। एलेक अभी भी कंफ्यूजिंग होता है कि तभी ओरा नींद से उठकर उस आदमी को पहचान लेती है। अरे ये तो गिल मास्टर है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक बिल्कुल चक्कर में पड़ जाता है, गिल मास्टर उसे पास क्यों दे रहा है? लेकिन वो आदमी काफी चिल रहता है। वो पास एलेक को देखकर उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है। वो कहता है, यही है हमारा अंडरग्राउंड ट्रेनिंग एरिया जहाँ मैं उन पार्टीज को टेस्ट करता हूँ जो लेवल अप करना चाहते हैं, और अब यही जगह है एलेक जहाँ तुम अपनी ताकत दिखाने वाले हो। योरा कहते हैं कि शायद ये सही वक्त नहीं है क्योंकि एलेक कुछ देर से पी रहा था, लेकिन एलेक कहता है कि उसके पास अभी भी काफी माना बचा है लड़ने के लिए। गिल मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम है लेवियल, और ये नाम सुनते ही एलेक के दिमाग में घंटी बजती है क्योंकि उसे याद आता है कि लेवियल एक बहुत शक्तिशाली मेज था जो कुछ समय पहले एक एस रैंक पार्टी का लीडर हुआ करता था। लेवियल हंसता है और कहता है कि वो सब अब पुरानी यादें हैं, और फिर अपनी टेस्ट की कंडीशन बताता है। एलेक को उसे अपनी मैजिक स्किल से इम्प्रेस करना होगा, बस इतना ही। दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एलेक पहला मूव करता है और लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है जिसे लेवियल आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो वाटर मैजिक यूज करता है और एलेक की तरफ पानी के गोले फेंक देता है। एलेक उसे बच जाता है और समझ जाता है कि रेंज के मामले में गिल मास्टर के पास फायदा है, तो वो फैसला करता है कि लड़ाई को क्लोज कॉम्बैट में बदल देगा। लेकिन उसके हैरानी के लिए लेवियल पीछे हटने के बजाय जमीन पर अपना हाथ मारते हुए रीइंफोर्समेंट मैजिक लगाता है जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एलेक के पास दौड़ा चला आता है, लास्ट मोमेंट पर पलट जाता है और उसके आसपास तेज रफ्तार से घूमते हुए एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है जिसे एलेक मुश्किल से अपने माना शील्ड से रोक पाता है। लेकिन उस अटैक की ताकत से शील्ड टूट जाता है और एलेक दीवार से टकरा जाता है। लेवियल उसकी ताकत से इम्प्रेस होता है और कहता है कि बहुत कम लोग ही इस पंच के बाद जिंदा
जिंदा खड़े रहता है। लेकिन एलेक धूल के बीच में से बाहर निकलता है और कहता है अब वाकई में एक असली एस रैंक एडवेंचरर है। लेवल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसने सोचा था एलेक डर जाएगा, लेकिन एलेक कहता है कि वो बार बार भूल जाता है कि अब वो कोर्ट मैजिशियन नहीं रहा, वो लोग जो नियमों से बंधे रहता है और सिर्फ डिफेंसिव मैजिक ही यूज करता है। अब जब वो किसी नियम से घेरा नहीं है तो वो अपनी पूरी ताकत से अटैक मैजिक का यूज कर सकता है। लेवल हंसता है और कहता है आओ फिर दिखाओ अपनी पूरी ताकत। एलेक अपना मैजिक स्टाफ निकालता है, लेकिन इस बार उसे एक मैजिकल ब्लेड में बदल देता है। लेवल तैयार हो जाता है और फिर से पानी के गोले फेंक देता है। इस बार एलेक पहले गोले से बच जाता है और दूसरे को काट देता है। वो ऐसा दिखावा करता है कि वो सीधा अटैक करने जा रहा है, जिसे लेवल भी अपना एन्चेंटमेंट मैजिक यूज करता है और उसके तरफ दौड़ता है। लेकिन ये सब एलेक का ट्रैप था। जैसे ही लेवल उसके पास आता है, एलेक एक लाइटनिंग अटैक करता है और फिर अपनी तलवार से एक फाइनल अटैक करता है। लेवल कुछ पल तक वही खड़ा रहता है, फिर उसे कहता है तुम वाकई कमाल के हो एलेक, तुमने मेरी मैजिक को ओवरटेक कर लिया। लेकिन एलेक हैरान हो जाता है जब देखता है कि लेवल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो अपना सबसे पावरफुल हथियार एक्टिवेट करता है, एक जोड़ी मैजिकल गॉन्टलेट्स जो ड्रैगन के स्केल से बने हैं, जो उसके ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इतनी ताकत के साथ लेवल सीधा एलेक पर हमला करता है, जो मुश्किल से उसके पंच से बच पाता है। उसके पंचेस जमीन पर गड्ढा बना देता है, लेकिन एलेक पीछे हटने वाला नहीं। वो फिर से अपना लाइटनिंग स्पेल चलाता है, लेकिन इस बार लेवल पर कोई असर नहीं होता। वो अटैक के बीच से गुजर कर एलेक पर फिर से पंच करता है। एलेक अपने शील्ड से रोकता है, लेकिन पीछे धकेल दिया जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब इस मॉन्स्टर से निपटने के लिए क्या करे। तभी लेवल अपने गॉन्टलेट्स की एक खास एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जो उसके सारे चोटों को तुरंत ठीक कर देती है। एलेक समझ जाता है कि जितनी देर तक ये फाइट चलेगी, उतने उसके जीतने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। इसीलिए वो पूरा जोर लगा देता है और लेवल पर तेजी से हमलों की बारिश करता है। लेकिन लेवल हर एक को ब्लॉक कर देता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है बस इतना ही, थोड़ा और कोशिश करो एलेक। एलेक भी फैसला करता है कि अब वो भी उसे थोड़ा चिढ़ाएगा। उसकी बातों से गिलमास्टर लेवल थोड़ा गुस्सा हो जाता है और एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक उसे डॉज कर लेता है और अटैक करने का एक मौका ढूंढ लेता है। इससे लेवल और भी इरिटेट हो जाता है, तो वो और तेज अटैक करता है। लेकिन एलेक चालाक है, वो नीचे झुककर उसके हमलों से बच जाता है, जिससे लेवल का मुक्का सीधा दीवार पर लगता है। लेवल उसे एक पल भी सांस लेने का मौका नहीं देता और तुरंत एक और अटैक करता है। एलेक इस बार उसे सफलता से ब्लॉक कर लेता है और फिर अपना फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हैरानी के लिए लेवल जितना दिखता है उससे ज्यादा ताकतवर है। वो उस अटैक का डैमेज सह लेता है और फिर दोनों हाथों से एक बड़ा स्मैश अटैक करता है, जिससे धूल उड़ने लगती है। जब धूल हटती है तो एलेक बिना किसी चोट के उससे बाहर निकलता है और फिर से लेवल पर हमला करता है। लेकिन इस बार जब वो लेवल पर अटैक करने जाता है, उसका मैजिक स्टाफ अपनी शक्ति खो देता है और एलेक जमीन पर गिर जाता है बेहोश, क्योंकि उसका माना पूरी तरह खत्म हो गया था। योरा तुरंत उसके पास दौड़ते हैं और अपनी रीजेनरेशन मैजिक से उसका इलाज करते हैं। तभी अचानक रेन ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है और लेवल का मजाक उड़ाता है। कहता है एक एस रैंक एडवेंचरर होके भी तुमने अपनी सबसे ताकतवर स्किल एक लो रैंक बंदे पर यूज कर ले। लेवल गुस्से में कहता है अपना मुंह बंद रखो, मैं तो सिर्फ उसकी लिमिट टेस्ट कर रहा था, वैसे भी वो पास कर गया होता। इसके बाद रेन एलेक को उठाता है और उसे कमरे में ले जाता है ताकि वो आराम कर सके। रेन उसके पास बैठ जाता है और दोनों बात करते हैं कि कितने दिनों बाद वो ऐसे बैठे हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट कमरे में दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि उसे गिल्ड मास्टर की जरूरत है। लेवल उसको पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। इधर रेन एक बॉटल उठाता है और योरा से पूरी कहानी सुनने लगता है कि एलेक के साथ क्या कुछ हुआ। जब योरा सब कुछ बता देती है तो रेन बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे पता चलता है कि एलेक के साथ उसकी पुरानी पार्टी के लोग कितनी गलत हरकतें करते थे। उन्होंने उसे अपना सारा सामान उठाने को कहा था, उनके हथियार साफ कराए, उसे कभी अटैक मैजिक यूज करने नहीं दिया, सिर्फ डिफेंसिव स्पेल्स तक ही सीमित रखा और एक तलवार तक नहीं ले जाने दिया। रेन गुस्से से पूछता है पर एलेक तो एकेडमी में सिर्फ डिफेंसिव मैजिक में कमजोर था ना, फिर उसने ये सब कैसे सीख लिया। योरा बताती है कि उसने सब कुछ शुरू से सीखा, दिन रात प्रैक्टिस के, जब तक वो एक्सपर्ट नहीं बन गया। अब उसका डिफेंसिव मैजिक मेरे बराबर है। रेन ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है। कहता है इतने सालों तक वो प्रिंस के लिए मेहनत करता रहा और बदले में उसे बेकार कहकर निकाल दिया। गुस्से में वो बॉटल तोड़ देता है और उसकी आवाज से एलेक जाग जाता है। एलेक थोड़ा हैरान होता है रेन को वहाँ देखकर, जबकि योरा खुशी से कहते हैं गिल्ड मास्टर ने हमें पास दे दिया। ये सुनकर एलेक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो सब मिलकर हाई लेवल डंजन्स एक्सप्लोर कर सकते हैं एक टीम के रूप में। लेकिन रेन कहता है थोड़ा रुक जाओ, पहले हमें एक और काम करना है। एलेक हैरान होकर पूछता है क्या मतलब, ऐसा कौन सा जरूरी काम है भाई। रेन समझाता है पहले हमें बदला लेना है, हम कैपिटल के महल में घुसेंगे और प्रिंस और उसकी पार्टी को काट डालेंगे। एलेक उसे रोकता है अबे ओ बेलबुद्धि, रुक जाओ, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और योरा भी उसे समझाते हैं कि दूसरी पार्टी से लड़ना सख्त मना है। एलेक रेन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है हमें बस अपने एडवेंचर का मजा लेना चाहिए। कैपिटल में जो कुछ भी हुआ अब
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रेन कहता है, मुझे समझ आ गया, हमें बस दुनिया के सबसे ताकतवर पार्टी बनना है। इससे वो प्रिंस अंदर से हिल जाएगा और जब उनके देश पर कभी मुश्किल आएगी तब उनके मुंह पे ना कहने में कितना मजा आएगा। एलेक को लगता है कि एक परफेक्ट प्लान है, तो वो भी उसकी बात मान लेता है दुनिया के सबसे पावरफुल पार्टी बनने के लिए। उधर एक और कमरे में एक एस रैंक एडवेंचरर क्रिस्टा बुरी तरह से घायल होते हैं। वो मुश्किल से सांस ले रही होते हैं जब रिसेप्शनिस्ट उसके जख्मों पर बैंडेज लगाता है। गिल्ड मास्टर लेवियल का चेहरा बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि अगर एक एस रैंक पार्टी मुश्किल में है तो इसका मतलब है कि पूरा गिल्ड खतरे में है। क्रिस्टा लेवियल से कहते हैं कि उसकी पार्टी अभी भी डंजन में फंसी हुई है और उन्हें तुरंत मदद चाहिए। लेवियल बिना देरी किए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, जहाँ वो सभी ए रैंक एडवेंचरर्स को समझाता है कि वो सब 64th फ्लोर पर एक रेस्क्यू मिशन पर जा रहे हैं। इधर एलेक के कमरे में उसकी मुलाकात बहुत दिनों बाद क्रासिया से होते है, जिसका स्प्लिट पर्सनैलिटी अब और ज्यादा बढ़ गया होता है। वो पूछते हैं कि एलेक मीटिंग में क्यों नहीं गया, तो एलेक कहता है, अरे अभी मेरा कोई रैंक नहीं है ना, तो इसलिए ही रुक गया। क्रासिया बिना कुछ कहे एक हील स्पेल कास्ट करते हैं, जिससे एलेक तुरंत ठीक हो जाता है। इसे देखकर सब सोचने लगता है, जब हील मैजिक इतना इफेक्टिव है तो क्रिस्टा पर बैंडेज क्यों लगाए गए थे। कुछ देर बाद इयोरा और रेन भी कमरे में आते हैं। रेन खुशी से चिल्लाता है, हमें रेस्क्यू मिशन पर जाना है। वो एलेक को सब कुछ बताते हैं, कहते हैं कि ये डंजन थोड़ा अलग है, क्योंकि 64th फ्लोर पर हीलिंग मैजिक काम नहीं करता, इसीलिए वहाँ सिर्फ पोशंस पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब एस रैंक पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई तो उन्होंने क्रिस्टा को अकेले भेजा मदद लाने के लिए। एलेक क्रासिया से पूछता है, फिर क्या तुमने वहाँ जाने से मना नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा स्पेशलिटी तो हीलिंग मैजिक है ना, और वहाँ तो मैजिक यूज नहीं कर सकते। क्रासिया गुस्से में कहते हैं, अरे मैं तो मना कर ही रही थी, लेकिन इस पागल रेन ने जोश में आकर मिशन एक्सेप्ट कर लिया। रेन तुरंत चिल्लाता है, अब इसमें भी मेरी गलती है, और दोनों बहस करने लगता है। तब योरा एलेक की तरफ मुड़कर कहते हैं, तुम डिसाइड करो एलेक, हमें डंजन में जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि डंजन बॉस के साथ लड़ाई में सबसे जरूरी काम तो तुम्हें ही करना होगा। एलेक कुछ देर सोचता है और फिर मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद सब डंजन के एंट्रेंस पर खड़े होता है और रेन सबको बताता है कि यही से शुरू होते है हमारी पार्टी की लेजेंडरी यात्रा। वो लोग तेजी से डंजन के एंट्रेंस तक पहुँचता है, जहाँ एक ऐसी ऑरा होती है जो किसी को भी हीलिंग मैजिक यूज करने नहीं देती। इस वजह से सबको पोशंस पर और अपने स्किल्स पर भरोसा करना पड़ता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमलों से बच सके। उन्हें उस फ्लोर तक पहुंचना है जहां क्रिस्टा के गिल्ड मेंबर्स फंसे हुए हैं, जो 64 लेवल बॉस के आसपास है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले सारे लेवल्स क्लियर करने होंगे, जिसमें उन्हें हर एक फ्लोर के बॉस को हराना पड़ेगा, लेवल 1 से लेकर लेवल 63 तक। रेन ये बात समझ आता है कि अगर वो एक एक लेवल क्लियर करते हुए जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। तब योरा एक मैजिक क्रिस्टल निकालते हैं और कहते हैं कि ये क्रिस्टा ने उन्हें दिया था। इस क्रिस्टल की मदद से वो सारे लेवल स्किप करके सीधा लेवल 64 तक टेलीपोर्ट कर सकता है। एलेक तुरंत समझ आता है कि एक बहुत रेयर और जरूरी मैजिकल आइटम होगा, लेकिन क्रिस्टा का ध्यान सिर्फ अपनी टीम को बचाने पर है, इसलिए उसने एक क्रिस्टल दूसरी पार्टी को दिए ताकि वो सीधा उस फ्लोर तक पहुंच सके। योरा बताते हैं कि लेवल 64 का बॉस एक अनडेड प्राणी है, मतलब क्रासिया का हीलिंग मैजिक काम नहीं आएगी, क्योंकि उसका मैजिक अनडेड्स पर असर नहीं करता। और योरा खुद एक सपोर्ट मेज है, तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई का ज्यादा बोझ एलेक के कंधों पर होगा। रेनू से कहता है कि वो अपना माना जितना हो सके बचा कर रखे और छोटी मोटी लड़ाई वो खुद हैंडल करेगा। उसका कहना है कि अनडेड बॉस के सामने एलेक का माना खत्म नहीं होना चाहिए। क्रासिया भी इस बात से सहमत होते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि अब से वो मौत के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। उन्हें इस डंजन को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक एक एस रैंक पार्टी भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लेकिन डरने के बजाय रेन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उन्हें मोटिवेट करता है और कहता है कि उनकी लेजेंडरी पार्टी की कहानी अभी यही से शुरू होती है। ये कहकर योरा वो मैजिक क्रिस्टल हवा में उछालते हैं और तुरंत सब लोग लेवल 64 डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो एक अंधेरी और गीली गुफा में पहुंचता है और तुरंत ही उनके सामने कई अनडेड स्केलेटन जिंदा हो जाता है, हाथ में शील्ड और तलवार लेकर। लेकिन रेन बिल्कुल नहीं घबराता। वो अपना स्पीयर निकालता है और सीधा अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। वो एक के बाद एक स्केलेटन्स को मार गिराता है और कहता है कि अब तक तो लेवल 64 बहुत ही आसान लग रहा है। बाकी सब शांत खड़े देख रहे होते हैं जब और भी स्केलेटन्स अचानक अंदर से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रेन बिना डरे उन पर झपटता है, उन्हें काटते हुए आगे बढ़ता जाता है। लेकिन योरा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रेन उसके सपोर्ट मैजिक के रेंज से बाहर चला गया था। वो उसके पीछे दौड़कर चिल्लाते हैं कि वो वापस आए। तभी एलेक और क्रासिया बातचीत करते हुए खड़े होता है। क्रासिया कहते हैं कि उन्हें रेन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक प्राचीन आइटम है, द पियर्सिंग ब्लैक स्पीयर, जो बहुत मुश्किल से डैमेज होता है और हमेशा ब्लेड की तरह तेज रहता है। एक परफेक्ट हथियार उसके जैसे एक जोशीले लड़के के लिए। एलेक उसे आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए, पर
रेन मुस्कुराकर कहता है, अरे ये तो बच्चों का खेल है, और बिना रुके हर एक स्केलेटन को खत्म करते जाता है। एलेक हल्का सा मुस्कुराता है और आगे बढ़ते जाता है, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे एक अजीब प्रेजेंस महसूस होती है। वो तुरंत अपना लाइटनिंग स्पेल छोड़ देता है। दूर हटने के बाद वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। वो हैरान होता है और सोचता है कि अभी उसने क्या कर दिया। वो कहता है कि उसे लगा कोई उसके पीछे था, लेकिन शायद वो सिर्फ एक वहम था। तभी अचानक वो कुछ चेक करने का फैसला करता है और अपनी तलवार निकालकर सीधा आगे दौड़ता है। हवा में तेज अटैक करता है। तुरंत ही उसका अटैक एक इनविजिबल चीज रोक लेता है, जो अपना असली रूप दिखाता है, ग्रीम रीपर। रेन मुस्कुराता है और कहता है कि एलेक उतना कमजोर नहीं जितना उसने सोचा था। रेन मजाक में कहता है कि उसे पहले ही पता था कि कोई दुश्मन आसपास है, पर ऐसे इनविजिबल दुश्मनों से निपटना उसके बस की बात नहीं। ग्रीम रीपर एलेक को पीछे ढकेल लेता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक उसके अटैक को रोक देता है और छलांग मारकर रेन के पास लौट आता है। एलेक समझ जाता है कि रेन उसकी स्किल्स पर भरोसा करता है और उसे अपना दोस्त और साथी मानता है जो उसके पीछे से उसकी रक्षा करेगा। उसे लगता है कि काफी सालों बाद उसे ऐसा रिश्ता महसूस हो रहा है और यह एहसास उसे ताकत से भर देता है। वो हवा में छलांग लगाकर अपनी मैजिकल तलवार से ग्रीम रीपर को काट देता है और उसे तुरंत मार देता है। वो यूरा की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या उसे भी इसके बारे में पता था? तो यूरा तुरंत माफी मांगते हैं। तब क्राजिया कहते हैं कि ये सब रेन से पूछो, क्योंकि ये आइडिया उसी का था। एलेक रेन की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और कहता है कि कैपिटल लौटने के बाद उसे इसकी भरपाई करनी होगी। रेन मजाक में कहता है कि पहले इस डंजन से जिंदा निकलना ज्यादा जरूरी है। अब वो चारों दोस्त एक साथ तैयार हो जाते हैं सभी दुश्मनों का सामना करने के लिए। जल्दी ही एलेक और रेन दोनों अनडेड स्केलेटन्स पर टूट पड़ते हैं, उन्हें दोनों तरफ से काटते हुए। यूरा उन्हें अपने मैजिक से सपोर्ट करते हैं। रेन फुल कॉन्फिडेंस में है, अपनी लाजवाब स्किल्स दिखाते हुए हर स्केलेटन को मार रहा है जो उसके सामने आता है। क्राजिया दूर से ही अपने तीर से उन स्केलेटन्स को मार देते हैं जो रेन के पास चुपके से आने की कोशिश कर रहे थे। जब वो खुद पर अटैक होता देखते हैं तो अपने मैजिक स्टाफ से खुद की रक्षा करते हैं, पर स्केलेटन्स का झुंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तब एलेक्स सबको अपने पास बुला लेता है और कहता है कि अब वो सबको एक साथ खत्म करेगा। सब उसके पीछे एक लाइन में खड़े हो जाता है और एलेक एक भयंकर लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है। बिजली पूरे जगह को रोशनी से भर देते हैं और सारे स्केलेटन जलकर राख हो जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, रेन मुड़कर एलेक्स से पूछता है कि वो सिर्फ लाइटनिंग मैजिक ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जबकि एकेडमी में वो अलग अलग मैजिक स्किल्स भी यूज करता था। एलेक तुरंत एक बहाना बनाता है और कहता है कि लाइटनिंग स्पेल यूज करना ज्यादा इजी है, इसीलिए। रेन समझ जाता है कि एलेक कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा नहीं खींचता क्योंकि वक्त कम है। तभी एक भयानक दहाड़ पूरी डंजन में गूंज उठती है। सब समझ जाते हैं कि ये बॉस का कमरा होगा। रेन तुरंत तैयार हो जाता है। यूरा के एन्चेंटमेंट मैजिक के बाद वो बिजली की तरह तेज दौड़ता है। एलेक रेन और यूरा दोनों से इम्प्रेस होता है उनके स्किल्स देखकर। फिर वो और बाकी दो लड़कियां भी रेन के पीछे गुफा के आखिर तक दौड़ते हैं। जब वो खुले एरिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेन एक पत्थर पर बैठा है और सामने एक बड़ा मॉन्स्टर एक कटोरी कट वाले एडवेंचरर को पूरी जगह भगाता हुआ दिख रहा है। एलेक तुरंत उसे बचाने की सोचता है, लेकिन रेन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगता। वो कहता है कि ये लोकी है, एक बहुत ही पकाऊ इंसान जो रेक्रोमा पार्टी का मेंबर है। क्राजिया भी उसकी बात से सहमत होते हैं, कहते हैं कि लोकी एक बहुत ही चालाक सपोर्ट मैजिशियन है। एलेक को यकीन नहीं होता, पर तभी लोकी चिल्लाकर रेन से मदद मांगता है। कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो उसे हर दिन सताएगा। रेन उसके धमकियों को नजरअंदाज कर देता है और चुपचाप देखता रहता है, लेकिन जब लोकी गिर जाता है और मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आ जाता है तब एलेक तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्राजिया उसे कहती है कि थोड़ा रुक कर देखो एलेक, क्योंकि लोकी ऐसे ही लड़ता है। एलेक देखता है कि जैसे ही मॉन्स्टर लोकी की तरफ बढ़ता है तभी उसके नीचे एक ट्रैप स्पेल एक्टिवेट हो जाता है जो उसे लावा के धमाके से उड़ा देता है। एलेक ये देखकर हैरान रह जाता है, जबकि क्राजिया कहते हैं कि लोकी सच में एक बहुत ही चालाक मैजिशियन है। मॉन्स्टर लड़खड़ाते हुए एक और ट्रैप स्पेल एक्टिवेट कर देता है और इस बार उस पर कई और आग के धमाके गिरते हैं। लोकी पलटकर मॉन्स्टर पर हंसने लगता है, ये कहकर कि सिर्फ कोई बेवकूफी ऐसी सिचुएशन में गिर सकता है, लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो जाते हैं जब वो देखता है कि मॉन्स्टर गुस्से में आकर एक मैजिक ब्लास्ट से सब कुछ खत्म करने जा रहा है। लोकी समझ जाता है कि उसका यहीं पर डी एंड होने वाला है और वो मर जाएगा, लेकिन रेन लास्ट मोमेंट में उसे बचा लेता है। लोकी को यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। तभी एलेक और लड़कियां नीचे उतरकर दुश्मन का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मॉन्स्टर एलेक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरा अपने मैजिक शील्ड से उसे बचा लेते हैं। एलेक लाइटनिंग स्पेल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि मॉन्स्टर तुरंत मुड़कर रेन और लोकी की तरफ दौड़ने लगता है। एलेक जोर से चिल्लाता है और उन दोनों को खतरे के बारे में वार्न करता है। फिर एक और लाइटनिंग स्पेल यूज करता है जो मॉन्स्टर को सीधा लगता
करता है, लेकिन जब धूल हटती है तो उसे समझ आता है कि उसका स्पेल उतना पावरफुल नहीं था कि उसे रोक सके। रेन समझ जाता है कि मॉन्स्टर अब उसके बहुत करीब आ गया है, तो वो अपना आखिरी तरकीब यूज करता है। वो मॉन्स्टर की तरफ मुड़कर दौड़ता है और उसके पैरों के बीच से निकलकर उसे कंफ्यूज कर देता है। फिर वो लोकी को उठाकर क्रासिया की तरफ फेंक देता है, जिससे दोनों जमीन पर गिर जाता है। यूरा क्रासिया से कहती है कि वो लोकी को ऊपर तक ले जाए जब तक वो मॉन्स्टर से निपट लेती है। रेन तुरंत अपनी पोजीशन ले लेता है और अपना भाला निकालकर हमले के लिए रेडी हो जाता है। वो तब तक रुकते हैं जब तक क्रासिया लोकी को सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंचा देती, और फिर सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यूरा अपनी मैजिक यूज करके रेन के सारे स्किल्स को बूस्ट करते हैं। रेन पूरी स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, उसके अटैक्स डॉज करता है और हवा में उछलकर मॉन्स्टर के चेहरे पर भाले से हमला करता है। लेकिन मॉन्स्टर काफी ताकतवर निकलता है, जितना रेन ने सोचा भी नहीं था। वो उसे जोर से हिला देता है और जमीन पर फेंक देता है। यूरा तुरंत रेन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उसे कुचलने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से यूरा अपना शील्ड मैजिक यूज कर लेती है और अटैक को रोक देती है, जिससे रेन को रिकवर होने का टाइम मिल जाता है। दूसरी तरफ एलेक अलग ही नशे में होता है, अपने मैजिक स्टाफ को हिलाते हुए। वो मॉन्स्टर के आसपास 5 मैजिक सर्कल्स बना देता है। लोकी कहता है कि सिर्फ 3 मैजिक सर्कल्स बनाना ही बहुत मुश्किल काम है, और अगर वो 5 बना रहा है तो वो जीनियस है। क्रासिया मुस्कुराकर कहते हैं कि वो इससे भी ज्यादा कर सकता है। लोकी के हैरानी के लिए एलेक एक साथ 20 मैजिक सर्कल्स बना देता है। मॉन्स्टर उन पर दौड़ने लगता है, लेकिन रेन उसके ऊपर चढ़कर उसकी पूंछ में अपना भाला घुसा देता है, जिससे एलेक को अपना स्पेल पूरा करने का समय मिल जाता है। रेन मॉन्स्टर से छलांग मारकर नीचे आता है और एलेक अपनी तैयारी पूरी करके एक जबरदस्त लाइटनिंग स्पेल छोड़ता है, जो मॉन्स्टर को झटका देकर वही रोक देता है। लेकिन जब एलेक उसे खत्म करने जाता है, मॉन्स्टर डॉज करता है और उसके हमले से बच जाता है। मॉन्स्टर तुरंत अपना खुद का मैजिक ब्लास्ट चार्ज करने लगता है, लेकिन क्रासिया एक स्पेल यूज करके उसे कुछ देर के लिए अंधा कर देते हैं। इसी बीच यूरा एक और मैजिक स्पेल कास्ट करते हैं और कुछ जंजीरों से मॉन्स्टर को जकड़कर एक जगह रोक देते हैं। रेन इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो अपने भाले का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर के सर को पार कर देता है। तभी एलेक उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सबके हैरानी के लिए मॉन्स्टर अभी भी खिल रहा होता है और एक बार फिर अपना शक्तिशाली मैजिक ब्लास्ट यूज करने लगता है। एलेक बिना डरे वही खड़ा रहता है और एक ऐसी मैजिक स्पेल तैयार करता है जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग जानते हैं। एक उसका टीचर एल्डस, जिन्होंने इस स्पेल को बनाया था, और दूसरा एलेक खुद, जिसने इसे एल्डस से सीखा था। जैसे ही मॉन्स्टर अपना मैजिक ब्लास्ट एलेक की तरफ छोड़ता है, एलेक रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज करता है, जिससे वो अटैक को 2 गुना ताकत के साथ वापस भेज देता है। मॉन्स्टर बहुत ही मजबूत निकलता है, क्योंकि वो इस अटैक के बाद भी जिंदा रहता है। मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए मॉन्स्टर एक और बार स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एलेक रिफ्लेक्शन मैजिक के साथ कई मैजिक सर्कल्स क्रिएट करता है, जिससे मॉन्स्टर एक जबरदस्त आग के तूफान में घिर जाता है और पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। रेन उसका काम करते हुए मॉन्स्टर का सर आधा काट देता है। इस जीत के साथ सब खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन तभी लोकी उन्हें बीच में टोक देता है। वो एलेक का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे एलेक के बारे में पता है कि वो एक कोर्ट मैजिशियन था। एलेक कहता है कि उसने वो काम छोड़ दिया, तो लोकी मुस्कुराकर कहता है कि ये तो प्रिंस और उसकी पार्टी के लिए नुकसान की बात है। फिर लोकी उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि जिसे उन्होंने अभी मारा है वो असल में इस फ्लोर का बॉस नहीं है, बल्कि एक दूसरा मॉन्स्टर था जो पागलों की तरह उसका पीछा करते हुए अकेला पड़ गया था। ये सुनकर एलेक और पूरी पार्टी शॉक में रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अगर ये मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग था तो असली बॉस कितना पावरफुल होगा। लोकी बताता है कि असली बॉस एक नेग्रोमेंसर है, जो काले आर्मर पहने हुए एक नाइट के रूप में है। वो कहता है कि फिजिकल अटैक्स उस पर ज्यादा असर नहीं करते, वो सिर्फ थोड़ा टाइम पास करने के लिए ठीक है। फिर लोकी एलेक की तरफ मुड़ता है और उसे एक मैजिक वांड देता है, जिसके सर पर एक क्रॉस बना होता है। एलेक उस वांड को पहचान लेता है। लोकी बताता है कि एक प्राचीन आइटम है, और जैसे ही एलेक उसे पकड़ता है, वांड एक तलवार में बदल जाता है। रेन अभी भी यकीन नहीं करता और पूछता है कि लोकी ऐसी कीमती चीज क्यों दे रहा है। लोकी हंसकर कहता है कि उसका प्लान है एलेक को इस लड़ाई में बकरे के रूप में यूज करना। ये सुनकर सब चौंक जाता है। लोकी समझाता है कि एलेक एक कमजोर मैजिशियन जैसा लगता है, तो अगर उसे सबके सामने रखा जाए तो बॉस उसे आसानी से निशाना बना लेगा। तब सब लोग मिलकर एक साथ हमला करेंगे, बॉस को हरा देंगे और एक ऐसे रंग मॉन्स्टर को मारने का सारा क्रेडिट उन्हें मिलेगी। इसी बीच हम देखते हैं कि रेगुलस और उसकी पार्टी लेवल 30 पर मॉन्स्टर से भाग रहे होते हैं। वो लेनी को कहता है कि अपनी स्पेल से उन पर अटैक करे, लेकिन उसका स्पेल काम ही नहीं करता। रेगुलस अपने साथियों को बेकार बोलता है और अपने स्वॉर्ड स्किल से मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से उसे गिरा देते हैं। उसके पार्टी मेंबर्स पीछे हटने का फैसला करते हैं
है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। रेगुलस सोचता है कि वो एक लेवल 30 मॉन्स्टर को भी हरा क्यों नहीं पा रहा। उसे याद आता है कि जब से उसने एलेक को निकाला था तब से वो लगातार स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए वो सोचता है कि शायद एलेक ने उस पर कोई श्राप लगा दिया हो और जो कुछ भी हो रहा है उसका दोष एलेक पर डाल देता है। इसके बाद रेगुलस एक आदमी वोगन के पास जाता है जो उसे तसल्ली देता है कि वो कर्स नहीं है, लेकिन रेगुलस इस बात पर भरोसा नहीं करता। उसे पता है कि अगर वोगन सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी अपनी गलती थी। वो ये सच हजम नहीं कर पाता और पक्का मान लेता है कि वो कर्स है। उसे यकीन नहीं होता कि वो लेवल 30 भी क्लियर नहीं कर पाया। तब वोगन बताता है कि इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ सपोर्ट मैजिक का यूज नहीं हो सकता, लेकिन रेगुलस कहता है कि उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ कमजोर लोग ही सपोर्ट मैजिक का सहारा लेते हैं। वो सोचता है कि अगर एलेक ने कर्स नहीं किया तो उसने जरूर कुछ और किया होगा। वोगन हैरान होता है कि एलेक ने रेगुलस को ये बात क्यों नहीं बताई कि लेवल 30 पर मैजिक काम ही नहीं करता। वो पूछता है कि रेगुलस एलेक के बारे में इतना क्यों पूछ रहा है। रेगुलस बताता है कि एलेक उन लीजेंडरी स्टूडेंट्स में से एक है जिन्होंने लेवल 68 क्लियर किया था, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये बस एक अफवाह है जो किसी आम इंसान ने फैलाई होगी। तब एक आदमी आता है और रेगुलस को बताता है कि राजा ने उसे बुलाया है। जब वो राजा से मिलने जाता है, राजा पूछता है कि क्या रेगुलस ने एल्दस के बारे में सुना है, लेकिन रेगुलस को पता ही नहीं होता कि एल्दस कौन है। राजा बताता है कि एल्दस एक कोर्ट मैजिशियन था जिसे उसने किंगडम से निकाल दिया था क्योंकि वो काफी पागलों जैसा बिहेव करता था। हमें पता चलता है कि एल्दस ने राजा से कहा था कि अगर कोर्ट का सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो किंगडम एक ऐसी मुश्किल में फंस जाएगी जिससे निकलना मुश्किल होगा। रेगुलस सोचता है कि क्योंकि एल्दस ने राजा को नीचा दिखाया तो उसे किंगडम से बाहर निकालना एक सही फैसला था। राजा बताता है कि जब एल्दस ने अपना नोबल स्टेटस खो दिया था तो वो मैजिक एकेडमी गया एक कॉमनर यानी आम आदमी के रूप में। वहाँ उसने अपनी स्किल से सबको इम्प्रेस किया और एकेडमी का टॉप स्टूडेंट होने के नाते वो फिर से कोर्ट मैजिशियन बन गया। पर एक साल बाद वो गायब हो गया, लेकिन कैसल में रहने के दौरान वो अजीब बातें करता था जिससे लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसने राजा को ये भी समझाने की कोशिश की थी कि कॉमनर्स के बारे में अपनी सोच बदले क्योंकि उनमें से एक ने उसकी जान बचाई थी। राजा रेगुलस से पूछता है कि क्या उसे पता है उसे डंजन क्यों भेजा गया था। रेगुलस सोचता है कि मे बी ये एक्सपीरियंस गेन करने के लिए था, लेकिन राजा कहता है कि वो गलत है। राजा बताता है कि वो ये जानना चाहता था कि एल्दस सही था या नहीं, और अब उसे लगता है कि सही में किंगडम के नियमों को बदलने का वक्त आ गया है। रेगुलस को समझ नहीं आता कि राजा क्या कहना चाहता है। राजा अपने किंगडम के पूरे सिस्टम को चेंज करने के बारे में सोच रहा होता है ताकि हर टैलेंटेड इंसान को बराबरी से जज किया जा सके, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। पर रेगुलस को ये आइडिया ठीक नहीं लगता क्योंकि राजा ने ही उसे सिखाया था कि कॉमनर से मदद लेना शर्म की बात होती है। वो अपने छोटों का एग्जाम्पल देता है और कहता है कि ये सब इस बात का सबूत है कि राजा गलत है। वो फिर से एलेक को दोष देता है। तब राजा उसे वो नोट्स दिखाता है जो एलेक उसे भेजना चाहता था। रेगुलस से देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो लेवल 30 को क्लियर करने का काइट होता है। रेगुलस कहता है कि उसे ठीक महसूस नहीं हो रहा, इसीलिए वो वहाँ से निकलना चाहता है। राजा वोगन को कहता है कि रेगुलस का ख्याल रखे। रेगुलस कमरे से बाहर निकलता है और रोने लगता है। उसे समझ आता है कि एलेक बेकार नहीं था, बल्कि वो खुद इतना नासमझ था कि एलेक ने कभी उसे सच बताया ही नहीं। इसी बीच एलेक बताता है कि आर्टिफैक्ट्स पर एन्चेंटमेंट्स यानी जादू होता है, लेकिन अनडेड मॉन्स्टर्स को बिना मैजिक के हराना नामुमकिन होता है क्योंकि उन पर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता। यहाँ रेन लोकी से कहता है कि वो उनका लीडर बनने की कोशिश न करे, लेकिन लोकी सबको शांत करता है और बताता है कि वो नहीं चाहता कि पूरे फाइट के दौरान एलेक मैजिक यूज करे। इससे योरा समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर को ये दिखाना चाहता है कि एलेक एक नॉर्मल फाइटर है। राजा कहते हैं कि ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि मॉन्स्टर के साथ माइंड गेम्स खेलने का कोई फायदा नहीं है। तब लोकी रिवील करता है कि मॉन्स्टर के पास दिमाग है जो सबको हैरान कर देता है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों से ना देख ले तब तक वो मान नहीं पाते। लोकी कहता है कि वो उन्हें ऑर्डर नहीं दे रहा, बस एलेक को इतना कह रहा है कि जब तक वो सिग्नल ना दे तब तक मैजिक यूज ना करे। एलेक उसके प्लान से सहमत होता है। वो क्राजिया से टेलीपोर्टेशन मैजिक में मदद भी मांगता है। क्राजिया उसे याद दिलाती है कि ये एक टॉप सीक्रेट मैजिक है, लेकिन एलेक कहता है कि अगर किसी को पता ही ना चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो मैजिक सर्कल बनाना शुरू करते हैं, एलेक सोचता है कि लोकी किस टाइप का इंसान है। योरा बताते हैं कि वो लोकी पर पूरा भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस पर डिपेंड कर सकते हैं। वो रिवील करते हैं कि कुछ साल पहले लोकी एक खतरनाक डंजन में सर्च पार्टी का कमांडर था और उसकी वजह से सब लोग सुरक्षित वापस आ गए थे। इसलिए एलेक फैसला करता है कि वो लोकी पर भरोसा करेगा। एलेक रेन को प्रैक्टिस मैच के लिए चैलेंज करता है, लेकिन रेन कहता है कि एलेक अब पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, इसीलिए वो उस पर थोड़ी नरमी दिखाएगा। लोकी हैरान होता है कि 4 साल बाद भी वो लोग इतने क्लोज कैसे हैं, जबकि उन्होंने अभी अभी टीम बनाया है। क्राजिया कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि वो लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जब वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट करते हैं, लोकी बताता है कि
टेलीपोर्टेशन सिर्फ उन जगहों पर हो सकता है जो पहले से मार्क्ड है और सबको सतर्क रहने को कहता है। रेन को थोड़ा नॉस्टैल्जिया महसूस होता है, भले ही उनके साथ एक एक्स्ट्रा मेंबर हो। लोकी मजाक करता है कि अगर रेन टीम में नहीं होता तो टीम परफेक्ट होती। वो बॉस के सामने टेलीपोर्ट होते हैं और देखते हैं कि लोकी के पार्टी के 2 मेंबर्स उससे फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनके अटैक्स का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा। रेन सीधा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके भाले को ब्लॉक कर देता है। एलेक पीछे से सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर हवा में जंप करके अटैक को डॉज कर लेता है। वो लगातार फाइट करते रहता है। जैसे ही मॉन्स्टर दोबारा जंप करता है, रेन उसके कपड़े में भाला घुसा देता है ताकि वो वहीं रुक जाए और एलेक उसका सर काट देता है। उन्हें लगता है कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन मॉन्स्टर बिना सर के भी मूव करता रहता है और एलेक पर हमला करता है। एलेक मुश्किल से उसका अटैक रोक पाता है। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर और ज्यादा ताकतवर और फास्ट हो गया है, मतलब पहले वो अपनी फुल पावर यूज ही नहीं कर रहा था। टेओरा रेन पर बफ लगाती है उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। रेन अपना भाला मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। मॉन्स्टर उसे ब्लॉक करता है, लेकिन एलेक मौका देखकर अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। मॉन्स्टर फिर उठ जाता है और अपना सर वापस लगा लेता है और एलेक को दूर उड़ा देता है। टेओरा अपने शील्ड समन करके एलेक को दीवार से टकराने से बचा लेते हैं। लोकी कहता है कि उन्हें 5 मिनट तक मॉन्स्टर को बिजी रखना होगा। एलेक पोशन पीता है और फिर से फाइट में घुस जाता है। टेओरा भी उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन लोकी उसे कहता है कि वो उसकी मदद करे। फाइट जारी रहते हैं। रेन कहता है कि वो 4 साल बाद एलेक को देखकर एक्साइटेड था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा कि एलेक अब इतना सीरियस क्यों रहता है। वो एलेक से पूछता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। एलेक रेन को लड़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है, लेकिन रेन तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसे पूरी सच्चाई पता न चल जाए। एलेक बताता है कि वो एल्डर्स का एहसान चुकाना चाहता था कोर्ट सिस्टम को बदलकर, इसी वजह से वो कोर्ट मैजिशियन बना था, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाया। रेन कहता है कि कोर्ट में 4 साल टिक पाना है बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर एलेक की आंखों में आंसू आ जाता है। तब अचानक लोकी एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ दौड़ता है और उसके शरीर पर हमला करता है, लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था जो मॉन्स्टर को आइस ट्रैप में फंसाने के लिए बनाया गया था। क्राजिया रेन को टेलीपोर्ट करके मॉन्स्टर के पीछे ले जाते हैं और रेन अपने भाले से उस पर वार करता है। लोकी की पार्टी के एक मेंबर मार्वल भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। मॉन्स्टर उसका अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन फिर लोकी के लगाए हुए दूसरा आइस ट्रैप में वो फंस जाता है। इससे मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और सीधा लोकी की तरफ दौड़ता है। लोकी दोबारा उसे धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर इल्यूजन को पहचान लेता है और लोकी के असली शरीर पर अटैक करता है। लोकी अपने मैजिक स्वॉर्ड से उसका अटैक रोक लेता है। लोकी का एक और पार्टी मेंबर रिवेल देखता है कि योरा लोकी को 7 लेयर स्पेल से सपोर्ट कर रही है। फिर भी उसे लगता है कि लोकी मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब योरा अपना बाइंडिंग स्पेल यूज करके मॉन्स्टर को रोक लेते हैं। फिर वे मॉन्स्टर लोकी को हिट कर ही देता है। जब लोकी जमीन पर गिरने लगता है, वो एलेक्स से कहता है कि अब सबको अपनी असली ताकत दिखा दे। योरा मॉन्स्टर को पकड़ कर रखते हैं और एलेक उसके आसपास मैजिक सर्कल्स बना देता है। लोकी इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि एलेक अब पिछले लड़ाई से भी ज्यादा पावर यूज कर रहा होता है। एलेक मॉन्स्टर पर अपना थंडरबोल्ट चला देता है और रेन हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। एलेक और मैजिक सर्कल्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है। लोकी कहता है कि उसका माना खत्म हो रहा है क्योंकि उसने पहले ही बहुत स्पेल यूज कर लिया है। तभी एलेक को याद आता है कि कैसे रेगुलस ने उसे निकाल दिया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे फिर से अपनी पार्टी में खुशी से एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो उस पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता। वो अपनी लिमिट से आगे बढ़कर अपने मैजिक सर्कल्स को कंबाइन करता है और एक लाइटनिंग बीस्ट समन करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कितना क्रेजी है। मॉन्स्टर चेंज तोड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन लाइटनिंग बीस्ट उस पर भारी पड़ता है और अपने दांतों से उसे दबा देता है। एलेक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन खुश होता है कि वो अपने दोस्तों को बचा पाया। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो खुश है कि वो वापस आ गया है। रेन उसे उनके गेम की याद दिलाता है जिसमें जो पहले गिरता है वो हार जाता है और उसे पेनल्टी मिलती है। एलेक को समझ आ जाता है कि रेन ने उसे जानबूझकर गिरने दिया ताकि वो गेम जीत सके और उसकी पेनल्टी ये होती है कि जब भी एलेक को कोई प्रॉब्लम हो वो उनसे बात करे। लोकी की पार्टी वे उनके साथ आ जाते हैं। रिवेल एलेक का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उन्हें बचाया और मार्वल उसे इनवाइट करते हैं कि वो किसी और डंजन को एक्सप्लोर करे, लेकिन योरा कहती है कि उसकी पहले से एक पार्टी है। लोकी कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी में उसने एलेक जैसा टैलेंटेड मैच नहीं देखा और उसे पता है कि अगर एलेक और उसके दोस्त ना होते तो वो बॉस को हरा नहीं पाते। लोकी एलेक से पूछता है कि क्या उसे रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन एलेक को पता ही नहीं होता कि ये क्या होता है। तब रिवेल समझाता है कि एस रैंक प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन जरूरी होती है। लोकी प्रॉमिस करता है कि वो उसमें मदद करेगा। रेन डिसाइड करता है कि वो रिवेल पर भरोसा करेगा क्योंकि वो लोकी जैसा नहीं है। लोकी ये समझ जाता है कि उस पर कोई भरोसा नहीं करता। एलेक वापस मीशा के पास आता है। मीशा को यकीन नहीं होता कि एलेक की पार्टी ने फ्लोर लेवल 64 का बॉस हरा दिया है और वो बताती है कि लेवल तो टाइम पर वहाँ पहुँच भी नहीं पाया।
आया। वो एलेक को उसका इनाम देते हैं और एलेक जाने की तैयारी करता है। तभी लेवियल उसे रोक लेता है और बताता है कि कोई इससे मिलने आया है। एलेक देखता है कि वोगन उसका इंतजार कर रहा है। वोगन एलेक से पूछता है कि उसने रेगुलस को ये क्यों नहीं सिखाया कि वो कितना कमजोर है। एलेक समझाता है कि वो उसे लेक्चर देने की पोजीशन में नहीं था। वोगन बताता है कि उसने एलेक की जगह ले ली है, लेकिन उसे अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसे हमेशा रेगुलस का ख्याल रखना पड़ता है। वो बताता है कि रेगुलस फ्लोर 30 पर जाने के बाद जख्मी हो गया था, लेकिन अब वो रिकवर हो चुका है और अब एलेक को ढूंढ रहा है। वोगन ये भी कहता है कि रेगुलस अंडरग्राउंड एरिया में उसका इंतजार कर रहा है। एलेक उससे मिलना चाहता है, इसीलिए वोगन उसे वहाँ ले जाता है। वोगन कहता है कि रेगुलस खुद पर बहुत ज्यादा घमंड करता है। एलेक कहता है कि नॉबल्स का घमंडी होना नॉर्मल है, लेकिन वोगन बताता है कि वो भी तो एक नॉबल है और वो रेगुलस जैसा बिल्कुल नहीं है। रेगुलस एरिना में होता है। वो बताता है कि वो एलेक का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि राजा किंगडम को बदलना चाहता है ताकि नॉबल्स और कॉमनर्स साथ मिलकर काम करें, लेकिन रेगुलस इससे खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों बराबर नहीं है। वो कहता है कि एलेक कभी समझ नहीं सकता कि वो क्या महसूस करता है क्योंकि एलेक एक कॉमनर है। एलेक मान लेता है कि वो रेगुलस को पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन वो उसे बताता है कि उसकी सोच गलत है क्योंकि वो कॉमनर्स की बात सुनता ही नहीं, चाहे उनके पास सही ज्ञान ही क्यों न हो। रेगुलस बदलने से इनकार कर देता है और एलेक से लड़ने की तैयारी करता है। वो कहता है कि वो प्रूफ करेगा कि नॉबल्स को कॉमनर्स के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। रेगुलस एलेक पर हमला करता है। एलेक नोटिस करता है कि वो ट्विन ब्लेड यूज कर रहा है और उसे याद आता है कि उसी ने रेगुलस को सजेस्ट किया था क्योंकि लॉन्ग स्वॉर्ड उसके लिए ज्यादा भारी हो जाते हैं। एलेक उसके अटैक्स को डॉज करता है और रेगुलस बैलेंस खोकर गिर जाता है। एलेक वोगन से पूछता है कि क्या रेगुलस को ये फाइट करने के लिए उसने कहा है। वोगन बताता है कि उसने रेगुलस से कहा था कि वो प्रूफ करे कि वो एलेक से बेहतर है क्योंकि रेगुलस से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि एलेक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेगुलस दोबारा खड़ा होता है और फिर से अटैक करता है। वोगन बताता है कि उसने रेगुलस को ट्विन ब्लेड्स इस्तेमाल करना सिखाया है क्योंकि वो किसी भी हालत में एलेक को हराना चाहता था। रेगुलस अपना स्पेशल मूव यूज करता है, लेकिन एलेक उसे ब्लॉक कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। रेगुलस एलेक से पूछता है कि क्या सपोर्ट मैजिक की वजह से ही वो पावरफुल मॉन्स्टर्स को हरा पाया था। वो मान लेता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले फ्लोर 30 क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन वो एलेक के छोड़े हुए रिपोर्ट को पढ़ चुका होता है और वो इस बात से गुस्सा होता है क्योंकि वो रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट होती है। उसमें उसकी पर्सनैलिटी से लेकर उसे क्या क्या करना चाहिए उन सब का एनालिसिस होता है। रेगुलर सोचता है कि ये सबूत है कि एलेक एक जीनियस है, लेकिन फिर भी वो प्रूफ करना चाहता है कि वो एलेक से बेहतर है क्योंकि एलेक सिर्फ एक कॉमनर है। रेगुलर अपना आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करता है और एलेक को कहता है कि वो सीरियस होकर फाइट करे। वो बताता है कि उन्हें डंजन इसलिए भेजा गया था ताकि उसके फादर देखना चाहते थे कि एक कॉमनर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रेगुलस कहता है कि उन दोनों को ही एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था। एलेक को समझ आता है कि इसी वजह से राजा ने उसे हमेशा एक इंसान की तरह ट्रीट किया और वो मानता है कि कोर्ट मैजिशियन के रूप में उसने जो 4 साल बिताए वो बिल्कुल बेकार नहीं गए। एलेक रेगुलस को तैयार होने को कहता है और अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है। रेगुलस घबरा जाता है और आंखें बंद कर लेता है। उसके हथियार जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि एलेक ने उसकी जान बख्श दी। रेगुलस सोचता है कि एलेक ने उसे क्यों नहीं मारा, जबकि वो जानता है कि उसने एलेक के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो मानता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे क्योंकि वो हमेशा अपने आप पर भरोसा करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वो एक स्किल्ड वॉरियर नहीं है। वो एलेक से सलाह मांगता है और एलेक खुश होता है क्योंकि रेगुलस आखिरकार एक कॉमनर की बात सुनने को तैयार हो गया है। रेगुलस एलेक से माफी मांगता है। एलेक मानता है कि उसे भी नहीं पता कि इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए और वो रेगुलस से कहता है कि इसका जवाब सिर्फ वो खुद ही दे सकता है। एलेक उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन रेगुलस उसका हाथ लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो अब शांत हो चुका है। रेगुलस वोगन को कहता है कि कोर्ट मैजिशियन का रूप ला दे और वो रोब एलेक को वापस कर देता है। वोगन एलेक को राजा का लेटर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि कोर्ट मैजिशियन की पोजीशन फिर से खाली है, लेकिन एलेक वापस कोर्ट मैजिशियन बनने से मना कर देता है क्योंकि उसकी नई पार्टी रिवेल के साथ है और वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। वो वोगन से कहता है कि राजा को उसकी तरफ से शुक्रिया बोल दे, फिर भी रेगुलस रोब वापस कर देता है और वोगन से कहता है कि अब कैपिटल वापस चलने का टाइम आ गया है। वो सोचता है कि एलेक राजा का ये तोहफा ठुकरा कर बेवकूफी कर रहा है और जब एलेक कहता है कि वो तो बस एक बेकार कॉमनर है तो रेगुलस उसे पागल बोल देता है। एलेक कहता है कि कम से कम इस बात पर तो दोनों एग्री करता है। रेगुलस मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और दोनों इस बात से खुश होते हैं कि सब कुछ फाइनली सही हो गया है। एलेक अपने दोस्तों से कहता है कि उसे फिजल घुमा दे, लेकिन रेन कहता है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा और क्रासिया कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम है। दोनों रूम से निकल जाते हैं और योरा समझ जाते हैं कि वो दोनों असल में उसे मदद करने का मौका देना चाहते हैं। एलेक योरा से कहता है कि वो उसे शहर घुमा दे और योरा मान जाते हैं। वो उसे बाजार ले जाते हैं जहाँ व्यापारी एडवेंचर्स के लिए हथियार और आइटम्स बेच रहे होते हैं। योरा एलेक को वार्न करती है कि यहाँ स्कैमर्स हर जगह होते हैं, फिर भी वो गलती से बेकार चीजें खरीद लेते हैं। एलेक उसे वहाँ से खींचकर एक कैफे ले जाता है थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। एलेक सोचता है कि रेन और क्रासिया
को लोकी पसंद क्यों नहीं है। तब योरा उसे बताते हैं कि भले ही रेन थोड़ा लापरवाह है, लेकिन वो अपने हथियारों का बहुत ध्यान रखता है। वो याद करते हैं कि कैसे रेन हमेशा डंजन से लौटकर अपना भाला साफ करता था और उसे रिप्लेस नहीं करता था, क्योंकि वो उस पर अपनी जान तक भरोसा करता था। योरा बताते हैं कि 2 साल पहले रेन ने एक ए रैंक एडवेंचरर को बचाने के लिए एक फ्लोर बॉस से फाइट की थी और उसमें वो जख्मी हो गया था। रिवेन ने उनकी मदद करके बॉस को हराया था। रेन ने दिखाने की कोशिश की कि उसे चोट नहीं लगी, लेकिन घर जाते वक्त उसके पैर जवाब दे गए और वो बेहोश हो गया। लोकी और रिवेल उसे उठाकर वापस लाए, लेकिन लोकी ने रेन के भाले को बेकार समझकर उसे फेंक दिया। रेन को जब ये बात पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन लोकी उसे कहता है कि हथियारों को वैसे भी रिप्लेस करते ही है, जिससे रेन और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। योरा ये भी बताते हैं कि लोकी हर चीज प्लानिंग के साथ करता है, जबकि रेन अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है। इसलिए उसे लगता है कि दोनों कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते। एलेक्स सोचता है कि फिर क्राजिया को भी लोकी पसंद क्यों नहीं है, तो योरा बताते हैं कि उसे लोकी बहुत पकाऊ लगता है, जो हर वक्त मुसीबतें खड़ी करता है। एलेक और योरा शहर में घूमते रहते हैं। उन्हें एक रेयर आइटम दिखता है जो मैजिक पावर बूस्ट करता है। योरा उसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो एलेक वो आइटम उसके लिए खरीद देता है। योरा प्रॉमिस करती है कि वो उसे संभाल कर रखेगी। वो दोनों अपना टाइम एंजॉय करते रहते हैं। जब वो सनसेट देख रहे होते हैं, एलेक कहता है कि उसे फिजल बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ उसे लगता है जैसे वो सच में एक एडवेंचरर है। योरा पूछती है कि क्या वो अब भी उसके पार्टी में रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि एलेक शायद कैपिटल वापस जाना चाहता हो, लेकिन एलेक कहता है कि ऐसा नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है और अपनी पार्टी को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। ये सुनकर योरा बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह रेन एलेक को उठाता है और देखता है कि वो पूरी रात पढ़ाई कर रहा था। रेन उसे कहता है कि रेडी हो जाए, क्योंकि एक एडवेंचरर का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है। एलेक तैयार होता है और रेन से पूछता है कि क्या वो हमेशा की तरह शुरुआत करना चाहता है। दोनों प्रैक्टिस मैच के लिए तैयार होते हैं। योरा उन्हें कहते हैं कि सुबह सुबह लड़ना ठीक नहीं है, लेकिन एलेक कहता है कि उसे अपने दोस्तों के लेवल तक पहुंचना है, क्योंकि वो 4 साल से दूर था। रेन एलेक की तलवार तोड़ देता है, इसीलिए एलेक हार मान लेता है, लेकिन रेन उसे चैलेंज करता है कि वो आर्टिफैक्ट के साथ फाइट करे। दोनों लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी योरा उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि कोई जख्मी हो जाए उससे पहले रुक जाओ। तब अचानक लोकी आता है और कहता है कि क्या उन्हें थोड़ा एडवाइस चाहिए कि कैसे लड़ते हैं। वो सब चलने लगता है। तब लोकी रिवील करता है कि उसने उन्हें एस रैंक रिकमेंडेशन दी है। सबको पता चलता है कि ये एस रैंक आईडी है, लेकिन लोकी कहता है कि जब तक रेन उससे रिक्वेस्ट नहीं करेगा वो आईडी नहीं देगा। तब क्रिस्टा उसे थप्पड़ मार देते हैं और उसके हरकतों के लिए माफी मांगते हैं। वो उन्हें आईडी दे देते हैं। क्रिस्टा बताते हैं कि रिवेल ने उनकी पार्टी को गिल मास्टर के पास रेकमेंड किया था, इसलिए उनकी पार्टी को एस रैंक प्रमोट कर दिया गया है। वो एलेक को बताते हैं कि एस रैंक पार्टीज को आर्काना डंजन्स एक्सेस करने की परमिशन होती है। रिवेल कहता है कि वो एक बहुत खतरनाक डंजन है, जो 60 फुट फ्लोर से और भी ज्यादा भयंकर हो जाता है। तब एलेक्स से कहता है कि अगर उसे कभी मदद चाहिए तो उन्हें कॉल करे, क्योंकि वो अभी भी उसका शुक्रगुजार है कि एलेक ने उसकी जान बचाई थी। तब अचानक योरा और क्राजिया सबको बताते हैं कि आज का ट्रीट लोकी देगा। लोकी कहता है कि उसे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए निकलना होगा, लेकिन क्रिस्टा कह देते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए सब उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाता है। वो लोग एक होटल पहुँचते हैं जहाँ सब मिलकर ड्रिंक्स पीने लगता है। एलेक को यकीन नहीं होता कि उनकी पार्टी अब एस रैंक हो चुकी है। रेनू से कहता है कि अपने ऊपर डाउट करना बंद करे और याद दिलाता है कि ये तो बस शुरुआत है, लेकिन लोकी खुश नहीं होता कि वे सब लोग बहुत महंगी ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि योरा ऑलरेडी काफी नशे में होते हैं। क्राजिया एलेक्स से कहते हैं कि वो खुश है क्योंकि उसने कैपिटल जाने के बजाय उनके साथ रहना चाहा। तब अचानक मीशा क्राजिया को पुकारते हैं और बताते हैं कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। क्राजिया घायल एडवेंचर्स को हील करते हैं और मीशा उसे थैंक यू बोलते हैं, कहकर कि उनके हीलर्स टेंशन में आ गए थे क्योंकि काफी लोग घायल है। क्राजिया पूछते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। मीशा बताते हैं कि उन पर शैडो गिल्ड के क्रिमिनल्स ने हमला कर दिया था। लेवल क्राजिया को एक घायल एडवेंचरर दिखाता है जिसका नाम ओलिविया होता है। क्राजिया देखकर समझ जाते हैं कि ओलिविया की कंडीशन बहुत सीरियस है, इसीलिए उसे पूरी रात ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अचानक ओलिविया क्राजिया का हाथ पकड़ लेते हैं। क्राजिया उसे पूछते हैं कि क्या उसे याद है कि क्या हुआ था। ओलिविया कहते हैं कि उसे गद्दार को ढूंढना है और क्राजिया से कहते हैं कि उसे जल्दी हील करे ताकि वो तुरंत काम पे लग सके, लेकिन क्राजिया ओलिविया को बताते हैं कि उसे रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए। ओलिविया स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक गिर जाते हैं। क्राजिया उसके जख्मों का इलाज शुरू कर देते हैं और नोटिस करते हैं कि ओलिविया के शरीर पर काफी पुराने निशान भी है, जो ये दिखाते हैं कि वो बहुत बैटल सर्वाइव कर चुके हैं। क्राजिया जानते हैं कि ओलिविया नेमलेस पार्टी से है और फिजल की बेस्ट सोर्समैन में से एक है। क्राजिया सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसने ओलिविया के साथ ये किया होगा और उस पर अपना हीलिंग स्पेल यूज करते हैं। अगले सुबह हम एले को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो आर्काना डंजन्स के रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है। तब अचानक लुअब नाम का एक लड़का बीच में टपक पड़ता है। वो बताता है कि वो एले को जानता है। एले उसे पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। तब लुअब कहता है कि उसे कैफे के स्पेशल आइसक्रीम चाहिए। दोनों कैफे जाने का फैसला करते हैं। लुअब
काफी ज्यादा आइसक्रीम खा लेता है, लेकिन एलेक उसे कहता है कि सीधा पॉइंट पर आए, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा है कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है। लोग रिवील करता है कि वो एस रैंक पार्टी नेमलेस का मेंबर है, और वो बताता है कि उसने सुना है एलेक की पार्टी उसके ज्वाइन करने के बाद एस रैंक पहुंच गई, इसीलिए वो एलेक से मिलना चाहता था। उसे लगता है कि एलेक उनके अगले मिशन के लिए परफेक्ट होगा। वो एलेक को इनवाइट करता है उनके पार्टी के साथ डंजन में एक रेड मारने के लिए। इधर क्राजिया ओलिविया को देखने जाते हैं और देखते हैं कि वो पहले से ही अपने तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है। क्राजिया लेवल से कहते हैं कि उसे रोके, लेकिन लेवल कहता है कि वो उसकी बात नहीं सुनते। क्राजिया ओलिविया को कहते हैं कि वो ले जाए, क्योंकि वो अभी भी घायल है। लेवल पूछता है कि उस पर अटैक किसने किया था, लेकिन ओलिविया उसका जवाब देने से मना कर देते हैं और क्राजिया से कहते हैं कि उसका पैर जल्दी हील करे। क्राजिया लेवल को रूम से बाहर जाने को कहते हैं और ओलिविया का पैर हील करते हैं। वो बताते हैं कि ओलिविया जल्दी ही चल पाएगी, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए। ओलिविया क्राजिया से रूड होने के लिए माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि वो उसका एहसास चुकाएंगे। तब क्राजिया अचानक ओलिविया के माथे पर किस कर देते हैं और कहते हैं कि ये एक चार्म है जो उसे रिलैक्स करने में मदद करेगा। वो याद करते हैं कि उसकी माँ भी उसे ऐसे ही चीयर अप करती थी। ओलिविया कहते हैं कि उसे प्यास लगी है, तो क्राजिया उसे चाय देती है। फिर ओलिविया कहते हैं कि उसे भूख भी लगी है, इसीलिए क्राजिया उसके लिए खाना लेने चली जाते हैं, लेकिन ओलिविया उसके कप में चुपके से एक ड्रग मिला देते हैं। उधर एलेक अपने दोस्तों को ल्योर के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि उसने अभी तक उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। रेन कहता है कि ल्योर देखने में भले ही बच्चा लगता है, लेकिन असल में वो उन सबसे बड़ा है। ये सुनकर एलेक हैरान हो जाता है। योरा बताते हैं कि वो एक एल्फ है। एलेक को याद आता है कि लुअग ने बताया था कि नेमलेस पार्टी फ्लोर 72 जाने वाले है और उनका प्लान है कि वो जल्दी से उसको क्लियर करके एकदम आखिरी फ्लोर से डंजन का कोर ले ले। लुअग चाहता है कि एलेक उसके साथ ज्वाइन करे और कोर अपने पास रख ले। लुअग रिवील करता है कि नेमलेस जल्दी में है, क्योंकि वो शैडो गिल को अपने दोस्त को चोट पहुंचाने का बदला लेना चाहता है। एलेक समझ जाता है कि लुअग का प्लान है कि एलेक डंजन को संभाले ताकि वो शैडो गिल को हैंडल कर सके। लुअग एलेक को फ्लोर 72 का कोड दे देता है। रेन को लुअग पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसका ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन योरा को नहीं लगता कि लुअग उन्हें फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही एक है जिसने पूरे नेमलेस टीम को एक साथ जोड़ के रखा है। रेन कोड ले लेता है और उसे याद आता है कि ओलिविया भी नेमलेस पार्टी से है, इसलिए वो लोग ओलिविया से मिलने जाने का फैसला करता है। तब विशा बताती है कि क्राजिया के साथ कुछ हो गया है। सब समझ जाते हैं कि ओलिविया ने क्राजिया को ड्रग दे दिया था और वो ठीक महसूस नहीं कर रही है। क्राजिया सोचते हैं कि ओलिविया वापस डंजन चली गई होगी और बताते हैं कि ओलिविया अभी पूरी तरह हील नहीं हुई है, इसलिए अगर शैडो गिल ने उसे देख लिया तो वो उसे मार देंगे। रेन कहता है कि ओलिविया ठीक रहेगी, क्योंकि वो एक एस रैंक स्वॉर्ड्समैन है। क्राजिया बताते हैं कि ओलिविया ने किसी गद्दार के बारे में कहा था, इसलिए उसे पता है कि कोई शैडो गिल की मदद कर रहा है। वो कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो वो अकेले भी जाएगी, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त उसे अकेले जाने नहीं देंगे। रेन कहता है कि वैसे भी वो लोग डंजन में जाने का प्लान बना ही रहे थे, तो साथ साथ ओलिविया को भी ढूंढ लेंगे। वो लोग डंजन की तरफ निकल पड़ता है। योरा बताते हैं कि वहाँ हर जगह टेलीपोर्टर्स लगे हुए हैं। तब अचानक मार्बल उनके साथ आते हैं और बताते हैं कि वो भी ओलिविया को ढूंढने के लिए आई है। असल में लुअग ने उसे ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्योंकि नेमलेस को ओलिविया की जगह किसी और की जरूरत है। वो बताते हैं कि वो भी एक एस रैंक स्वॉर्ड्समैन है। अचानक मार्बल एलेक को टच करते हैं और कहते हैं कि वो उसकी मैजिक दोबारा देखना चाहते हैं। इससे योरा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी टीम वर्क पहले से बेहतर है। रेन समझाता है कि नेमलेस के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सोलो एडवेंचर्स की तरह रहता है, जो सिर्फ डंजन में रेड मारने के टाइम साथ काम करता है। पर फिर भी योरा उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। मार्बल के जाने के बाद रेन एलेक को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि इसे संभाल के रखे, क्योंकि यही उनका सीक्रेट हथियार है। वो लोग डंजन में एंटर करते हैं। क्राजिया टेलीपोर्टेशन सर्कल सेट करते हैं ताकि अगर कोई ट्रैप उन्हें अलग कर भी दे तो वो दोबारा कनेक्ट हो सके। रेन क्राजिया का मजाक उड़ाता है कि वो गिल में छोटी बच्ची जैसा बिहेव कर रहे थे। उससे में क्राजिया रेन को किक कर देते हैं और गलती से वो एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। एलेक उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो भी एक ट्रैप ट्रिगर कर देता है और दोनों टेलीपोर्ट हो जाता है। एलेक खुद को मॉन्स्टर से घिरा हुआ पाता है। वो अपना थंडरबोल्ट यूज करके उन्हें हरा देता है, लेकिन एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तब क्राजिया उसे शूट करके गिरा देती है और बताती है कि उनके ब्रेसलेट्स की वजह से वो उस तक पहुंच पाए। वो रिवील करते हैं कि इन ब्रेसलेट्स को मोबियस रिंग्स कहा जाता है और ये जोड़ी में आते हैं, जो दो लोगों को अलग होने से बचाते हैं। वो एलेक से कहते हैं कि योरा के बारे में चिंता न करे, क्योंकि वो रेन के साथ है। एलेक और क्राजिया मॉन्स्टर्स को हराते हुए डंजन एक्सप्लोर करता है। तब उन्हें जमीन पर एक बैंडेज दिखता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ओलिविया पास ही गई है। यहाँ दूसरी तरफ हम रेन और योरा को देखते हैं, जो मॉन्स्टर्स के ग्रुप से भाग रहे होते हैं। योरा अपने अर्थ मैजिक से एक दीवार बना देते हैं और रेन को कहते हैं कि मॉन्स्टर्स के बॉस को टारगेट करे। रेन आगे दौड़ता है जब योरा उस पर बफ लगाते हैं। रेन मॉन्स्टर्स के बीच से निकलकर उनके बॉस का सर काट देता है। बाकी मॉन्स्टर्स घबरा जाते हैं और भाग
भाग जाता है। एओरा रेन की तारीफ करते हैं कि उसने मॉन्स्टर्स को हरा दिया। रेन कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर उन्हें किसी तरह एलेक का पुराना कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा। वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक मॉन्स्टर की बॉडी देखकर रुक जाता है। उन्हें एहसास होता है कि ये एक फ्लोर बॉस है। एओरा सोचता है कि इसे एक ही बार में किसने हरा दिया होगा। रेन कहता है कि सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर सकता है और वो है मिलिया डेल। हम मिलिया को शैडो गिल के बॉस के साथ बात करते हुए देखते हैं। बॉस इम्प्रेस होता है कि ओलिविया मिलिया के सामने टिक भी नहीं पाया। मिलिया बताता है कि वो ओलिविया के फाइटिंग स्टाइल को जानता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बॉस पूछता है कि मिलिया उनके साथ काम क्यों कर रहा है। मिलिया कहता है कि क्योंकि उन दोनों का गोल सेम है। शैडो गिल के मेंबर्स बताते हैं कि फ्लोर 72 पर घुसपैठिया आ गया है। मिलिया उम्मीद करता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो उनमें से ही हो, लेकिन बॉस अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उन्हें हटा दिया जाए। एलेक और क्राजिया ओलिविया को ढूंढ लेते हैं। ओलिविया कहते हैं कि उनका टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि उसे हील करने के लिए किसी की जरूरत है, लेकिन क्राजिया उसकी मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि उसे पता है कि ओलिविया फिर से भाग जाएगी। एलेक भी कहता है कि वो हीलर नहीं है। एलेक समझाता है कि क्राजिया उसे वापस ले जाना चाहते हैं क्योंकि वो उसकी चिंता करते हैं। ओलिविया उनसे कहते हैं कि वो उसके रास्ते में ना आए और क्राजिया से माफी मांगते हैं क्योंकि वो उसका एहसान चुका नहीं सकते। क्राजिया कहते हैं कि फिर तो ओलिविया हीलर्स को समझते नहीं क्योंकि हीलर्स कभी भी मदद करने के पैसे नहीं लेते। एलेक ओलिविया को भागने से रोक लेता है। क्राजिया उसे पूछते हैं कि वो डंजन में वापस क्यों आई। ओलिविया बताता है कि उसे गद्दार को सबक सिखाना है जो असल में उसका मास्टर है और जिसने उसके माँ को भी मारा था। ओलिविया टेलीपोर्टर एक्टिवेट कर देती है। क्राजिया उसे पकड़ने के लिए भागते हैं और सब लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब वो टेलीपोर्ट होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो एक मॉन्स्टर के घोंसले में आ गया है। एलेक आगे बढ़ता है और ओलिविया भी उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन क्राजिया उसे रुकने को कहते हैं और उसे हील करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो टेलीपोर्टेशन स्पेल चाहिए उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उधर एलेक मॉन्स्टर्स के बीच थोड़ा मुश्किल में होता है क्योंकि वो अकेला पड़ गया होता है। ओलिविया सोचते हैं कि एलेक को उसकी मदद चाहिए। एलेक एक ऑगर को हराने में स्ट्रगल करता है क्योंकि वो उसका वीक स्पॉट हिट नहीं कर पा रहा होता। ओलिविया तुरंत उस ऑगर को काट देते हैं और एलेक हैरान रह जाता है क्योंकि उसे ओलिविया का अटैक दिखता भी नहीं। क्राजिया बताती है कि टेलीपोर्ट लगभग रेडी है, लेकिन अचानक वो कैंसिल हो जाता है। एलेक समझ जाता है कि एरिया में एक मैजिक ईटर है, इसलिए स्पेल्स काम नहीं कर रहे। जैसे जैसे ओलिविया मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करती रहती है, एलेक नहीं चाहता कि वो उसे अंडर एस्टिमेट करे, इसलिए वो भी पूरी कोशिश से फाइट करता है। ओलिविया कहती है कि उसमें पोटेंशियल है, लेकिन अभी भी उसने अपना हथियार मास्टर नहीं किया। वो उसे बोलती है कि अपनी तलवार को अपने बॉडी का हिस्सा समझकर चलाए। तभी उन्हें एक बेल बजने की आवाज सुनाई देती है। ओलिविया बताती है कि वो सब मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें मैजिक ईटर को डाउन करना होगा। एलेक प्रॉमिस करता है कि वो बाकी मॉन्स्टर्स को हैंडल करेगा जब तक ओलिविया मैजिक ईटर को ढूंढेगी। क्राजिया ओलिविया को बताती है कि मैजिक ईटर कहाँ मिलेगा, लेकिन चेतावनी देती है कि रास्ते में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स है। ओलिविया सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। एलेक को लगता है कि वो थोड़ी लापरवाह है, लेकिन वो आसानी से मॉन्स्टर्स को गिरा देते हैं। एलेक बाकी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन एक मॉन्स्टर ऊपर से उस पर अटैक करता है। वो उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी अटैक करता रहता है। इतने सारे मॉन्स्टर्स होने की वजह से एलेक को उसे हराने में मुश्किल होती है। एलेक एक ऑगर की तरफ भागता है और बाकी मॉन्स्टर्स उस ऑगर से टकरा जाता है। एलेक सोचता है कि शायद वो खत्म हो गया, लेकिन वो फिर से उठ जाता है। ओलिविया अपने रास्ते के मॉन्स्टर्स को गिराते हुए आगे बढ़ती है और उसे मैजिक इतर दिख जाता है। वो उसे मार देती है और उसकी बेल्ट तोड़ देती है। राजा एलेक को बताते हैं कि टेलीपोर्ट रेडी है। एलेक अपना थंडरबॉल यूज करके मॉन्स्टर्स को रोकता है, जबकि ओलिविया उसके पास दौड़ कर आते हैं। ओलिविया कहते हैं कि जल्दी करो क्योंकि मॉन्स्टर्स ने उसे ढूंढ लिया है। एलेक उन्हें आग से रोकता है और ओलिविया से कहता है कि उसका हाथ पकड़ ले। वो लोग किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल जाता है। ओलिविया पूछते हैं कि एलेक ने पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक मेज है। वो एलेक का शुक्रिया अदा करते हैं और मान लेते हैं कि अगर वो अकेली आई होती तो शायद जिंदा नहीं रह पाती। राजिया बताती है कि ओलिविया अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, इसलिए अगर वो ज्यादा फाइट करेगी तो उसके जख्म फिर से खुल सकते हैं। वो ओलिविया से उसके मास्टर के बारे में पूछते हैं। ओलिविया रिवील करती है कि जब उसकी माँ गुजर गई थी तब वो बिल्कुल अकेली पड़ गए थे। तब मिलिया ने उसे अपने पास रखा और उसे तलवार चलाना सिखाया। मिलिया ने ओलिविया को अपनी खुद की बेटी की तरह पाला था और ओलिविया दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा उस पर करती थी। लेकिन जब ओलिविया ने डंजन में मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप को हरा दिया तब अचानक मिलिया ने उस पर अटैक कर दिया। ओलिविया को लगा कि अब उसका काम तमाम होने वाला है। मिलिया उसे कहता है कि मरने से पहले वो उसे सच बताना चाहता है। वो रिवील करता है कि उसी ने ओलिविया की माँ को मारा था, लेकिन ओलिविया किसी तरह इस हादसे से बच जाते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि मिलिया उसी पार्टी का मेंबर था जिसमें उसकी माँ भी थी। ओलिविया को यकीन नहीं होता कि उसने इतने सालों तक अपने माँ के हत्यारे को अपना गुरु माना। वो एलेक और क्राजिया को अपना वो निशान दिखाते हैं जो मिलिया ने उसे दिया था और कहते हैं कि उसने उससे सब कुछ छीन लिया।
एलेक अपना रोब ओलिविया को दे देता है और कहता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल उसे काफी पसंद है। वो कहता है कि वो समझ सकता है ओलिविया कैसा महसूस कर रही है, क्योंकि उसे भी कभी लगा था कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे दिखाया कि वो गलत था। ओलिविया कहते हैं कि उसके कोई दोस्त नहीं है। तब एलेक बताता है कि लुअर्क शैडोकिल से इसलिए बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने ओलिविया को नुकसान पहुंचाया था। राजिया भी ओलिविया को कहते हैं कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन जब वो घायल होके वो उसे हील करेंगे। ओलिविया जानते हैं कि लुअर्क और मार्वेल उसकी मदद करना चाहता है, पर उन्हें नहीं पता कि मिलिया कितना भयंकर है। तब एलेक कहता है कि वो उनकी जगह फाइट करेगा। यहाँ दूसरी तरफ रेन कहता है कि उसे डंजन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ हर जगह ट्रैप्स होता है। एवरा उसे डांटने लगते हैं कि जो भी दिखे उसे टच करना बंद करे। एवरा सोचते हैं कि क्या एलेक और क्राजिया ठीक होंगे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उस इंसान से ना टकरा जाए जिसने फ्लोर बॉस को एक ही बार में हरा दिया था। तभी अचानक रेन उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। शैडोकिल के मेंबर सामने आ जाता है। उनमें से एक अपने हाथ में एक कोड ले लेता है और एवरा और रेन की तरफ बढ़ता है। एवरा और रेन सोचते हैं कि ये बंदा पागल है। तब हमें पता चलता है कि शैडोकिल ने इन्हीं दोनों को वो घुसपैठिया कहा था। फिर वो अपने लोगों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पाते। रेन से पूछता है कि क्या वो लोग आखिरी फ्लोर पर डंजन को ढूंढ रहे हैं। वो आदमी जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन एवरा अपनी चेन्स यूज करके उस पर दबाव डालती है। तब वो आदमी मान लेता है कि उनके बॉस ने उन्हें कोड चुराने का ऑर्डर दिया था। एवरा से पूछती है कि क्या वो मिलिया को जानता है। आदमी बताता है कि वो उनके साथ काम करता है, लेकिन रेन जानता है कि असली कंट्रोल उसके पास नहीं है। वो सजेस्ट करता है कि उन्हें गिल ले जाया जाए। तब अचानक जमीन हिलने लगती है। आदमी रिवील करता है कि उसने कोड खाकर उसकी पावर एब्जॉर्ब कर ली है। जमीन टूटने लगती है जब वो अपनी पावर रिलीज करता है। एवरा बेहोश हो जाते हैं और वो आदमी खुद को चेन से छुड़ा लेता है। वो एवरा को उठाकर ले जाता है और कहता है कि उसने आखिरकार वो पा लिया है जो वो चाहता था। रेन उसका पीछा करता है जब वो कहता है कि वो एवरा को डंजन के गहराई तक ले जाएगा। यहाँ एलेक ओलिविया को बताता है कि वो पहले कोड मैजिशियन था और उसे मैजिक पढ़ना पसंद है। ओलिविया कहते हैं कि उसने एडवेंचरर बनने का फैसला लिया। क्राजिया बताते हैं कि उनके बाकी दोस्त अभी तक नहीं आए हैं। वो एक बहुत बड़ा गड्ढा देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है। तब ओलिविया उसमें कूद जाते हैं और योरा की टोपी ढूंढ लेते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि योरा वहाँ थे। योरा होश में आती है और देखते हैं कि वो आदमी अपने बॉस ग्लोरिया को रिपोर्ट कर रहा है। ग्लोरिया उसका स्वागत करता है और माफी मांगता है कि उस आदमी ने उसके साथ गलत बिहेव किया। योरा उससे पूछते हैं कि उन्होंने उसे खत्म क्यों नहीं किया, लेकिन ग्लोरिया उसका जवाब देने से मना कर देता है। तब मिलिया उसे कहता है कि योरा को टच ना करे और योरा उसे ब्लेड मास्टर के रूप में पहचान लेती है। तब अचानक रेन ऊपर से वहाँ आता है और उस आदमी पर पीछे से हमला करता है। ग्लोरिया अपना हथियार निकाल कर खुद को बचा लेता है। रेन नोटिस करता है कि वो माना स्वॉर्ड यूज कर रहा है। हमें पता चलता है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है, क्योंकि जो कोड उसने खाया था उसने उसका बॉडी सख्त बना दिया है। वो योरा के हाथ में पहने मोबियस रिंग देख लेता है, उसे निकाल देता है और कहता है कि ये उसे नहीं बचा पाएगी। रेनू से पूछता है कि जब उसने कहा था कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया है, उसका मतलब क्या था, लेकिन ग्लोरिया सिर्फ इतना कहता है कि अपना काम करो। फिर वो योरा को बेहोश करने के लिए उस पर जोर से वार करता है और मिलिया से कहता है कि अब काम शुरू करे। रेन उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे टच किया तो वो उन्हें खत्म कर देगा, लेकिन वो लोग भाग जाता है। ग्लोरिया रेन को उनका पीछा करने से रोक देता है। वो रिवील करता है कि वो शैडोकिल का सबसे फेमस मेंबर है। फिर वो रेन से लड़ना शुरू कर देता है। रेन देखता है कि उसके हथियार में कुछ अजीब है। रेन उस हथियार को तोड़ देता है और ग्लोरिया को छेड़ देता है, लेकिन उसे ये जानकर शौक लगता है कि ग्लोरिया अभी भी जिंदा है। ग्लोरिया का खून देखकर रेन घबरा जाता है। ग्लोरिया कहता है कि उसे मिलिया बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बस पूरा दिन खड़ा रहता है और बॉस जैसा बिहेव करता है। रेन तुरंत सावधान हो जाता है जब ग्लोरिया दोबारा खड़ा होता है। अचानक ग्लोरिया मंत्र पढ़ना शुरू करता है और उसका खून वापस उसके शरीर में जाने लगता है। वो तुरंत हील हो जाता है और उसका खून उसकी तलवार को भी रिपेयर कर देता है। वो रेन को कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। रेन सोचता है कि ग्लोरिया कौन सा मैजिक यूज कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा। वो ग्लोरिया पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन ग्लोरिया कहता है कि रेन के अटैक्स उसे मार नहीं सकते, क्योंकि उसका ब्लड मैजिक उसे ज्यादा ताकतवर बना देता है जब भी उसे चोट लगती है। ग्लोरिया रेन को पीछे धकेल देता है और अपना चाबुक निकालता है, जो वो रेन के पैर में लपेट कर उसे जमीन पर पटक देता है। ग्लोरिया सोचता है कि रेन खत्म हो चुका है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन रेन फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। रेन अपना आर्टिफैक्ट निकालता है और वो ग्लोरिया की तरफ उड़ता है। ग्लोरिया आसानी से उसे डॉज कर लेता है, लेकिन रेन अचानक से उसे जोर से मारकर दूर फेंक देता है। 6 साल पहले के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रेन एलेक के साथ फाइट करने की तैयारी कर रहा है। एलेक अपनी मैजिक स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा होता है और वो हैरान होता है कि रेन सिर्फ नॉर्मल हथियार यूज कर रहा है। रेन कॉन्फिडेंट होता है कि वो ये लड़ाई जीत लेगा, क्योंकि एकेडमी में वो कभी भी डुएल हारा नहीं था। रेन एलेक पर अटैक करता है, लेकिन एलेक उस पर भारे पड़ने लगता है। क्राजिया और योरा सोचते हैं कि शायद रेन पहली बार हार जाएगा, क्योंकि उसका भाला
एलेक की मैजिक स्वॉर्ड के सामने टिक नहीं पा रहा होता। रेन अपना भाला घुमाता है लेकिन गलती से वो हाथ से छूट जाता है और लगभग रोजा को लगने वाला होता है। फिर रेन अपने हाथों से फाइट करने की तैयारी करता है लेकिन तभी उनके टीचर उनकी ड्यूएल रोक देते हैं और उन्हें जबरदस्त डांट पड़ती है। बाद में एलेक सोचता है कि रेन ने शायद जानबूझकर हथियार छोड़ दिया था ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो समझाता है कि रेन का प्लान कमाल का था क्योंकि जब कोई मैजिक स्वॉर्ड चलाता है तो उसका माना बहुत जल्दी खत्म होने लगता है और अगर फोकस टूट जाए तो दुश्मन खुले में पड़ जाता है। यहाँ रेन ग्लोरिया पर लगातार अटैक करता रहता है। वो कहता है कि एलेक ऑफेंसिव मैजिक में जीनियस है, योरा सपोर्ट मैजिक में टैलेंटेड है और क्राजिया की खासियत है हीलिंग मैजिक। रेन बताता है कि वो उनकी तरह स्पेल तो यूज नहीं कर सकता लेकिन लड़ने में उसका कोई मुकाबला नहीं। वो ग्लोरिया को गिरा देता है और कहता है कि अगर वो उसे पूरी तरह हरा देगा तो ब्लड मैजिक भी काम नहीं करेगी। लेकिन ग्लोरिया फिर से खड़ा हो जाता है और अपना स्पेल यूज करके एक भवंडर बनाता है जिससे वो रेन पर अटैक करता है। दूसरी तरफ लेवल लोर्क से पूछता है कि उसने एलेक को अपना पार्टनर क्यों चुना। लोर्क समझाता है कि उसने एलेक के बारे में काफी सारे अफवाह सुने थे। वो सोचता है कि क्या ये सच है कि एलेक 500 एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकता है। लेवल को लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है और वो कहता है कि जब तक वो अपनी आंखों से ना देखे तब तक वो यकीन नहीं करेगा। उसे ये भी भरोसा नहीं होता कि एलेक ने कैपिटल के डंजन में फ्लोर 68 का रिकॉर्ड सेट किया था। तब अचानक मार्वल बीच में बोल पड़ते हैं कि ओलिविया अकेली डंजन में चली गई है। वो उन्हें कहते हैं कि टेंशन न ले क्योंकि एलेक और उसके दोस्त पहले ही उसके पीछे गए हुए हैं। लेकिन लेवल कहता है कि उसका प्लान खराब हो गया क्योंकि वो शैडो किल पर अटैक करने के लिए परफेक्ट मौके का वेट कर रहा था। वो मार्वल से पूछता है कि क्या एलेक 500 एलिमेंट्स यूज कर सकता है। मार्वल बताते हैं कि उसने एलेक को सिर्फ फायर और लाइटनिंग यूज करते हुए देखा है। तब लोग सोचता है कि क्या सिर्फ वही एलिमेंट्स है जो एलेक यूज कर सकता है। लेकिन लेवल को लगता है कि एलेक अपनी असली ताकत छुपा रहा होगा और वो कहता है कि उन्हें डंजन में उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि वहाँ काफी खतरा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि रेन जलने वाला होता है। तब एलेक अचानक आकर उसे बचा लेता है और अपने रिफ्लेक्स स्पेल यूज करके आग को वापस पलट देता है। रेन कहता है कि एलेक का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था। वो क्राजिया और ओलिविया को देखकर खुश होता है लेकिन वो देखता है कि ग्लोरिया अभी भी जिंदा है। ओलिविया जानती है कि ग्लोरिया ब्लड मैजिक यूज कर रहा है जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। रेन सबको बताता है कि योरा को किडनैप कर लिया गया है। वो बताता है कि ब्लेड मास्टर मिलिया शैडो किल के साथ काम कर रहा है जिसे सुनकर ओलिविया हैरान हो जाते हैं। क्राजिया सोचते हैं कि आखिर उन्होंने योरा को क्यों उठाया। रेन बाकी लोगों से कहता है कि वो योरा को ढूंढे जब तक वो ग्लोरिया को संभालेगा। तब अचानक क्राजिया रेन को एक झटका देते हैं और अपना हीलिंग स्पेल यूज करके उसे पूरी तरह हील कर देते हैं। वो रेन का ब्रेसलेट ले लेते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि वो रेन को ग्लोरिया को हराने में मदद करे। ग्लोरिया अपने आंख से उस पर अटैक करता है लेकिन एलेक्स दोबारा अपने रिफ्लेक्स स्पेल यूज करके अटैक को वापस भेज देता है। क्राजिया और ओलिविया ग्लोरिया के पास से दौड़कर निकल जाता है। रेन अपना भाला वापस बुला लेता है और एलेक्स से कहता है कि ग्लोरिया एलेक्स के रिफ्लेक्शन मैजिक का सामना नहीं कर पाएगा। डंजन के दूसरे हिस्से में लेवल और बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि शैडो किल के मेंबर्स के शरीर में सील्स लगे होते हैं। हमें पता चलता है कि उनके लीडर्स को टाइटल बियरर्स कहा जाता है। लेवल बताता है कि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये लोग ताकतवर बनने के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार होता है। ग्लोरिया अपना मैजिकल सील एक्टिवेट करता है जिससे उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अचानक रेन को काट लेता है। लेकिन एलेक तुरंत लाइटनिंग स्पेल यूज करता है जिससे ग्लोरिया जंप करके दूर हो जाता है और एलेक के अटैक्स को डॉज कर लेता है। एलेक अपने ऊपर एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल क्रिएट करता है और उस पर लाइटनिंग ब्लास्ट करता है। ग्लोरिया का खून बहने लगता है और वो दर्द से चिल्लाता है लेकिन वो अपनी मैजिक से अपना खून माना में कन्वर्ट कर लेता है। वो बताता है कि एलेक के हमले उसे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि जब तक उसका खून खत्म नहीं होता वो जिंदा रहेगा। ग्लोरिया अपने ब्लेड से अटैक करता है तो एलेक एक बैरियर बनाकर ब्लॉक करता है लेकिन ग्लोरिया उस बैरियर को तोड़ देता है। तब अचानक रेन ग्लोरिया के पीछे से आता है। ग्लोरिया रेन पर अटैक करता है और उस पर हावी होने लगता है। वो रेन का मजाक उड़ाता है क्योंकि रेन खुद को जीनियस फाइटर बोलता था लेकिन वो उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा होता। जैसे ही रेन जमीन पर गिरता है ग्लोरिया रिवील करता है कि वो एक टाइटल बियरर है जिसके पास अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की एबिलिटी है। ग्लोरिया धमकी देता है कि अगर एलेक ने कुछ भी किया तो वो रेन को खत्म कर देगा लेकिन अचानक रेन ग्लोरिया को शेर देता है और अपने भाले के नुकीले हिस्से को जला देता है। रेन ग्लोरिया के साथ फाइट जारी रखता है और उसके सीने में एक बड़ा सा छेद बना देता है। वो कहता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे वो हमेशा जीनियस रहेगा। दूसरी तरफ मिलिया उस आदमी के साथ डंजन के आखिर तक पहुंचता है जो योरा को ले गया था। वो लोग एक बड़ा दरवाजा खोलता है जो डंजन के एकदम लोएस्ट पॉइंट तक ले जाता है। वो सीढ़ियां चढ़ता है और डंजन का कोर देखता है। जैसे वो आदमी कोर उठाता है वो कहता है कि उसे आखिरकार वो मिल गया है जो वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। यहाँ एलेक अपना फायर स्पेल इस्तेमाल करता है और रेन के भाले को आग लगा देता है। रेन जलते हुए भाले के साथ ग्लोरिया पर अटैक करता है। वो ग्लोरिया का एक हाथ काट देता है और कहता है कि अब ग्लोरिया हील नहीं कर सकता क्योंकि आग ने उसका खून जला दिया है। लेकिन फायर स्पेल खत्म हो जाता है। एलेक दोबारा
स्पेल यूज करता है और रेन ग्लोरिया को कमजोर कर देता है। रेन लगातार अटैक्स की बारिश करता है जिससे ग्लोरिया का शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। उधर वो आदमी यूरा को बताता है कि उसके पास डंजन का कोर आ चुका है, लेकिन अचानक मिलिया उस पर अटैक करता है और कहता है कि वो उसकी बातें सुन सुनकर थक चुका है। वो कहता है कि अब उसे शैडो गिल की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास कोर आ गया है। वो यूरा को सीकर बुलाता है, लेकिन यूरा को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। मिलिया बताता है कि एक सीकर एडन को देख सकता है, जो एक ऐसी जगह है जहाँ डंजन के कोर तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन यूरा कहते हैं कि उसने एडन के बारे में कभी नहीं सुना। वो आदमी मिलिया से कहता है कि शैडो गिल्ड उसे धोखा देने की सजा देगा, लेकिन मिलिया कहता है कि वही तो वो चाहता है और वो उस आदमी को गिरा देता है। हमें पता चलता है कि मिलिया एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा है जिससे वो अपनी पूरी शक्ति से लड़ सके, लेकिन कोई भी उससे फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो ब्लेड मास्टर है। इसीलिए उसने जानबूझकर दुश्मन बनाना शुरू कर दिया। तब अचानक ओलिविया मिलिया को बुलाते हैं। मिलिया उससे कहता है कि उसे घर पर ही रहना चाहिए था। यूरा कहते हैं कि उनके और दोस्त भी आ रहे हैं, लेकिन मिलिया को परवाह नहीं होती। वो कहता है कि वो एलेक्स से फाइट करने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि उसे वो इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ रेन अपना पोशन पीता है ताकि रिकवर कर सके। वो कहता है कि ब्लेड मास्टर को हराना आसान नहीं होगा क्योंकि जब उसने फ्लोर बॉस की बॉडी देखी थी तब उसे मिलिया की असली ताकत महसूस हुई थी। वो एलेक को वार्न करता है कि अगर वो मिलिया से लड़े तो सावधान रहे। एलेक वादा करता है कि वो बाकी सबको लेकर वापस आएगा और रेन से कहता है कि वो वही उसका इंतजार करे। ओलिविया मिलिया पर हमला करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी माँ को मारने का बदला लेंगे, लेकिन मिलिया उसे डॉज करके यूरा को पकड़ लेता है और जम करके दूर ले जाता है। क्राजिया अपने एरो से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन मिलिया आसानी से सबको ब्लॉक कर लेता है। फिर यूरा अपनी चेन से मिलिया को बांध लेती है, जबकि क्राजिया अपना अल्टीमेट मूव रिलीज करती है, लेकिन मिलिया चेन तोड़ देता है और उसकी मैची को काट देता है। ओलिविया चुपके से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिया उसे भी ब्लॉक कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। ओलिविया कहते हैं कि वो किसी और को उसका सर लेने नहीं देगी क्योंकि वो खुद उसे दर्द महसूस करवाना चाहते हैं जो उसने उसके साथ किया। मिलिया खुश होता है कि ओलिविया ने अच्छे दोस्त बना लिया है। वो जानता है कि क्राजिया और यूरा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसका मानना है कि वो ओलिविया को कमजोर बना रहे हैं। मिलिया ओलिविया के अटैक्स ब्लॉक करता है। ओलिविया उससे कहती है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो पूरी जिंदगी कैसा फील करती रहे क्योंकि वो सिर्फ उसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए बिना रुके ट्रेनिंग करती थी, लेकिन मिलिया आसानी से उसे हरा देता है। क्राजिया मिलिया के सर पर एम करते हैं, लेकिन मिलिया उसका एरो तोड़ देता है और कहता है कि ये उसके पिछले अटैक से भी कमजोर था। वो ओलिविया को फिर से याद दिलाता है कि अकेले रहना उसे ताकतवर बनाएगी और क्राजिया और यूरा पर हमला करने की कोशिश करता है। ओलिविया उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन खुद जमीन पर गिर जाते हैं। क्राजिया उसे हील करने की कोशिश करते हैं। ओलिविया मान लेते हैं कि वो कमजोर है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर उसे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़े तो वो ताकतवर बनना ही नहीं चाहते। तब अचानक एलेक वहाँ आ जाता है। एलेक मिलिया से लड़ने लगता है और पूछता है कि उसने ओलिविया को इतना दर्द क्यों दिया। मिलिया जवाब देता है कि ये इसलिए था क्योंकि वो कमजोर थे। मिलिया एलेक के अटैक को डॉज करता है और पूछता है कि वो तलवार से फाइट क्यों कर रहा है जबकि वो एक मैजिशियन होना चाहिए। मिलिया एलेक से कहता है कि अपने सबसे ताकतवर स्पेल यूज करे। तब एलेक अपने लाइटनिंग बीस्ट समन करता है और उसे मिलिया पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन मिलिया उसे आसानी से काट देता है। सब लोग हैरान रह जाता है कि ये क्या हो गया, लेकिन मिलिया देखता है कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। मिलिया मान लेता है कि एलेक एक बेहतरीन एडवेंचरर है, लेकिन कहता है कि वो एक अच्छा मैजिशियन नहीं है। मिलिया महसूस कर पाता है कि एलेक उसे अपने मैजिक से मारना नहीं चाहता। एलेक कहता है तुम्हें मैजिक देखना है ना, ठीक है, अपनी आंखें मुझ पर बने रखना। एलेक के दोस्त समझ जाता है कि अब वो अपना फाइनल अटैक इस्तेमाल करने वाला है। एलेक का माना उसके पूरे शरीर में फ्लो करने लगता है। यूरा उसे रोकने के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्राजिया कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। एलेक मिलिया से पूछता है कि क्या वो ओरिजिनल स्पेल्स के बारे में जानता है। वो मानता है कि वो सीधी फाइट में मिलिया को हरा नहीं सकता, लेकिन वो यूरा को बचाने के लिए अपना बेस्ट स्पेल यूज करेगा। वो अपना लिमिट ब्रेक एक्टिवेट करता है। मिलिया हैरान होता है क्योंकि एलेक अपने आसपास के माना को यूज कर रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि ये बहुत रिस्की है। यूरा कहते हैं कि ये एक ओरिजिनल स्पेल है जो सिर्फ एलेक ही यूज कर सकता है। एलेक 5 मैजिक सर्कल्स बनाता है और सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके मिलिया पर अटैक करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एलेक और उसके दोस्त एक हाइड्रा के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे सिर्फ तब हराया जा सकता है जब 5 एलिमेंट्स एक साथ यूज किया जाए। रेन कहता है कि ये नामुमकिन है। राजा उसे शांत रहने को कहते हैं। यूरा कहते हैं कि एलेक फायर और लाइटिंग एलिमेंट यूज कर सकता है और बाकी एलिमेंट्स के लिए वो तीनों उसके सपोर्ट कर सकते हैं, पर रेन याद दिलाता है कि वो तो स्पेल कास्ट ही नहीं कर सकता। वो क्राजिया से बहस करने लगता है, तो क्राजिया उसे अपने विंड मैजिक से उड़ा देते हैं। एलेक सोचता है कि अगर वो आसपास के माना को एब्जॉर्ब करे तो वो अनलिमिटेड स्पेल यूज कर सकता है, लेकिन यूरा वार्न करते हैं कि अगर गलत माना एब्जॉर्ब हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है। एलेक फिर भी मानता है कि उसका आइडिया काम करेगा, लेकिन क्राजिया और यूरा उससे बिल्कुल सहमत नहीं होते क्योंकि इस दुनिया में 10,000 से ज्यादा माना टाइप्स है और उसका बॉडी सिर्फ एक टाइप के साथ ही कंपेटेबल है। फिर वे एलेक ट्राई करने का फैसला करता है। उसके दोस्त उसे प्रैक्टिस करते हुए
देखता है। यूरा कहते हैं कि उसे एलेक पर भरोसा है और वो श्योर है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। वापस यहाँ पर एलेक अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है। मीलिया एलिमेंट्स को काटने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद घायल हो जाता है। एलेक तुरंत एक और स्पेल इस्तेमाल करता है और मीलिया को एक भवंडर के अंदर ट्रैप कर देता है। मीलिया हंस पड़ता है और मानता है कि एलेक सही में एक बेहतरीन एडवेंचरर है। वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और एलेक के इन जबरदस्त स्किल्स की तारीफ करता है। वो कहता है कि जब वो किसी ऐसे इंसान से लड़ता है जो उसे मार सकता है तब उसे सच में जिंदा होने का एहसास होता है। मीलिया अपनी एक तलवार तोड़ देता है और उसे फेंक देता है। वो एलेक से कहता है हिचकिचाओ मत और पहचान लेता है कि वो एल्डस का स्टूडेंट है। एलेक हैरान होता है और पूछता है कि क्या वो एल्डस को जानता है। मीलिया एलेक से कहता है कि एल्डस को ढूंढना बंद कर दे और रिवील करता है कि उसे पता है एलेक की माँ कैसे मरी थी। एलेक मानता है कि उसकी माँ प्लेग मतलब एक बीमारी की वजह से मरी थी, लेकिन मीलिया कहता है कि यह सच नहीं है। एलेक पूछता है कि फिर असल में क्या हुआ था, लेकिन मीलिया उसे बताने से मना कर देता है। वो डंजन कोड का यूज करके अपना माना बूस्ट करता है और एलेक से कहता है आ जाओ, अगर तुम में दम है तो जो करना है कर लो, क्योंकि उसे पता है कि एलेक का लिमिट ब्रेक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेन ने लेबल को बता दिया होता है कि लिमिट ब्रेक एलेक का फाइनल अटैक है। रेन जानता है कि ये कोई ओवरपावर टेक्निक नहीं है क्योंकि इसका प्रेशर बॉडी पे बहुत ज्यादा पड़ता है। वो बताता है कि एलेक सिर्फ 10 मिनट तक ही इसे यूज कर सकता है और लेवल जानता है कि अगर वो टाइम लिमिट से आगे गया तो उसका बॉडी बहुत जख्मी हो जाएगा। रेन उसकी मदद करना चाहता है लेकिन वो खुद घायल होता है, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। लेवल जानता है कि यहाँ तक कि नए एस रैंक फाइटर्स भी ग्लोरिया के सामने मुश्किल से टिक पाएंगे, इसलिए वो इम्प्रेस होता है कि रेन ने उसे हरा दिया। फिर वो एक प्रीस्ट को बुलाता है जिसका नाम कैस्केटर होता है, जो अपनी मैजिक से ग्लोरिया को उसके कॉफिन के अंदर सील कर देता है। लेवल मानता है कि एलेक मीलिया से नहीं जीत पाएगा, लेकिन मार्बल उसे सहमत नहीं होते क्योंकि उसका मानना है कि स्वर्ड्समैन स्पेल्स को अच्छे से काउंटर नहीं कर पाते। लेवल बताता है कि मीलिया के पास आखिरी डंजन का कोड है जो उसके माना को काफी बूस्ट करता है और हमें पता चलता है कि वो मैजिक भी यूज कर सकता है। हम वापस मीलिया के पास आता है जो अपना माना ब्लास्ट यूज करके एलेक पर अटैक करता है। एलेक उसे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी डिफेंस तोड़ देता है। तब योरा अपनी मैजिक से एलेक को बचाती है। मीलिया लगातार माना ब्लास्ट से अटैक करता है और एलेक को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तब ओलिविया कहते हैं कि उसके पास एक प्लान है। एलेक नोटिस करता है कि लिमिट ब्रेक एक्टिवेट हुए 5 मिनट हो चुके हैं और फिर भी वो मीलिया के साथ अच्छे से लड़ नहीं पा रहा। योरा अपना सारा माना यूज करके मीलिया को अपनी चेन से बांध देता है। मीलिया उन्हें आसानी से तोड़ देता है लेकिन एलेक उस मौके का फायदा उठाकर अपना अल्टीमेट स्पेल फिर से इस्तेमाल करता है और मीलिया पर अपनी पूरी पावर से अटैक करता है। मीलिया अपने माना ब्लास्ट से काउंटर करता है जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है। एलेक सोचता है कि उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है। क्राजिया कहते हैं कि अब उनका प्लान यूज करने का टाइम आ गया है। एलेक समझ जाता है कि वो मैजिक ईटर यूज करने वाले हैं, इसीलिए वो अपना तलवार निकाल लेता है। मीलिया फिर से माना ब्लास्ट यूज करता है लेकिन मैजिक ईटर उसे बेकार कर देता है। एलेक हमला करता है लेकिन मीलिया आसानी से उसका अटैक काउंटर कर देता है और कहता है कि उनका प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि एलेक बिना मैजिक के उसे हरा नहीं सकता। एलेक एक हीलिंग पोशन पीता है और मीलिया से कहता है कि गलत मत समझना, पर वो अकेला फाइट नहीं कर रहा। फाइट जारी रहती है। एलेक पीछे धकेल दिया जाता है और मीलिया जानता है कि उसका लिमिट ब्रेक अब खत्म होने वाला है। एलेक को ओलिविया की दी हुई एडवाइस याद आती है कि स्वॉर्ड को कैसे हैंडल करना चाहिए। मीलिया उस पर लगातार अटैक करता है लेकिन एलेक उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। मीलिया कहता है कि अब उसने एलेक के बारे में अपनी ओपिनियन चेंज कर ली है और अब वो उसे एक मास्टर मैजिशियन मानता है। वो हमला करता है लेकिन तब ओलिविया अचानक अटैक कर देती है। वो मीलिया से पूछते हैं कि उसने उसे फाइट करना क्यों सिखाया जब बाद में उसे छोड़ दिया। वो ये भी पूछते हैं कि अब वो पहले जैसा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं रहा। मीलिया कहता है कि अगर वो उसे हरा दे तो वो सारे जवाब दे देगा। ओलिविया अटैक जारी रखते हैं पर मीलिया उसे पीछे धकेल देता है। एलेक ओलिविया को हिम्मत देता है कि हार मत मानो। वो मीलिया से कहता है कि एल्डस को मैसेज भेज दे कि अब वो ब्लेड मास्टर को हरा सकता है। एलेक और ओलिविया साथ में हमला करते हैं लेकिन मीलिया उनके अटैक्स ब्लॉक कर देता है और एलेक का लिमिट ब्रेक खत्म हो जाता है। मीलिया एलेक को मारने के लिए तैयार होता है लेकिन तब क्राजिया अचानक मैजिक ईटर हटा देते हैं। हमें पता चलता है कि ये सब ओलिविया का प्लान था क्योंकि उसे पता था कि मैजिक ईटर हटने के बाद मीलिया कंफ्यूज हो जाएगा। एलेक को एक मौका मिलता है और वो मीलिया पर अपना थंडर बॉल यूज करता है लेकिन उसे लगता है कि ये काफी नहीं है उसे पूरी तरह हराने के लिए। मीलिया अपने माना ब्लास्ट से काउंटर करने की तैयारी करता है लेकिन ओलिविया उसकी स्वॉर्ड रोक लेती है और एलेक फिर से थंडर बॉल ब्लास्ट करता है। वो देखता है कि मीलिया अब भी खड़ा है। तब क्राजिया उस पर अपनी तीर से हमला करता है। मीलिया समझ आता है कि उन सब का प्लान सिर्फ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना था ताकि क्राजिया उसे मार सके। क्राजिया उसे वार्न करते हैं कि अगर वो हिला तो वो उसे मार डालेगी। तब मीलिया डंजन कोड उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि इसे अपनी जीत का इनाम समझकर एक्सेप्ट करो। योरा बताती है कि शैडो गिल उसके पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके पास ईडन ढूंढने की पावर है जो एक ऐसी जगह है जहाँ विशेष पूरी होते हैं। मीलिया रिवील करता है कि डंजन कोर्स की अपनी क्विल
होते हैं, लेकिन सिर्फ सीकर से उनकी आवाज सुन सकते हैं। वो समझाता है कि ईडन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे डंजन कोर्स कलेक्ट करना जिसमें एडम की विल मौजूद हो। एलेक उसे याद दिलाता है कि उसने ओलिविया के सवालों का जवाब देने का वादा किया था। तब मिलिया बताता है कि वो पहले ओलिविया की माँ के साथ एक पार्टी में था। वो कहता है कि ओलिविया की माँ एक बहुत टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन थी, लेकिन डंजन सिंड्रोम नाम की बीमारी की वजह से वो एक मॉन्स्टर बन गए थे। उसे मजबूरन उसे खत्म करना पड़ा और फिर वो पार्टी छोड़कर ओलिविया का ख्याल रखने लगा। उसने ओलिविया को फाइट करना सिखाया क्योंकि उसमें भी उसकी माँ जैसी टैलेंट है, लेकिन ओलिविया धीरे धीरे उसे अपना गुरु मानने लगे और मिलिया इस बात से कभी उभर नहीं पाया कि उसने उसके माँ को खत्म किया था। वो अपने फैसले पर डाउट करने लगा क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर बनने के बाद भी ओलिविया को देखना चाहते थे। उसका मानना है कि अगर वो ईडन ढूंढ ले तो शायद उसे वापस ला सकता है। इसी वजह से उसने ईडन की तलाश शुरू की। वो बताता है कि इसी रीजन की वजह से उसने ओलिविया को भी छोड़ दिया था और वो ओलिविया से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे खत्म कर सकती है। तब मार्वेल लूअर्क के साथ वहाँ जाते हैं और खुश होते हैं कि ओलिविया सुरक्षित है। वो कहते हैं कि वो उसे खत्म नहीं करेगी बल्कि उसके गुनाहों के लिए उसे अरेस्ट करवाएगी। मिलिया बोलता है कि वो अपने फैसले पर पछताएगी और पास्ट के जख्म उसे तोड़ देंगे। मार्वेल कहते हैं कि वो इसके साथ जी सकती है। मिलिया मानता है कि वो ताकतवर हो चुकी है और उसके साथ बिताए हुए पल याद करता है, जिससे वो इमोशनल हो जाता है। लेवेल कहता है कि मिलिया ने गिल के लिए काफी ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी है और उसे वार्न करता है कि ओलिविया को अपने इन झमेलों में ना घसीटे। मिलिया सिर्फ इतना कहता है कि लेवेल अपना गिल मास्टर का काम करे। लेवेल कैस्केटर को मिलिया को पकड़ने का ऑर्डर देता है और मिलिया से पूछता है कि कोई आखिरी शर्त है या नहीं। मिलिया एलेक्स से कहता है कि उसने अच्छा काम किया और कैस्केटर उसे अपने कॉफिन में सील कर लेता है। लेवेल बताता है कि उसे अब वापस जाना होगा क्योंकि उसके पास बहुत काम पड़े हैं और वो ओलिविया से कहता है कि उसे गिल को सारी बातें समझानी होगी। तब ओलिविया अचानक गिर पड़ते हैं। मार्वेल घबरा जाते हैं और क्राजिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे हील करे, लेकिन एलेक्स भी बेहोश हो जाता है। क्राजिया ओलिविया को हील करते हैं। ओलिविया समझ आते हैं कि क्राजिया गुस्सा है। क्राजिया कहते हैं कि वो सबको हील कर करके थक चुकी है और ओलिविया को बोलती है कि वो रेन से भी ज्यादा लापरवाह है। फिर वो कहते हैं कि इसमें क्राजिया की भी थोड़ी गलती है क्योंकि उसके दोस्त जानते हैं कि चाहे जितनी भी चोट लगे वो उन्हें हील कर देगी, इसीलिए वो लोग हमेशा लापरवाह हो जाते हैं। क्राजिया ये सुनकर शर्मा जाते हैं और मजाक मजाक में ओलिविया का गला पकड़ लेते हैं। फिर बात आती है डंजन कोर को कैसे बांटा जाए। योरा सोचते हैं कि लूअर्क को ये मिलना चाहिए क्योंकि उसकी पार्टी ने सालों तक इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन लूअर्क मानता है कि उन लोगों के पास रहना चाहिए क्योंकि मिलिया को उन्होंने ही हराया था और उन्हें ताकतवर बनने के लिए इसकी जरूरत है। वो डंजन को योरा को देता है, लेकिन अचानक वो ग्लो करने लगता है और योरा बेहोश हो जाते हैं। वो ईडन का एक विजन देखते हैं जहाँ एक अजीब सा आदमी उसे बताता है कि कोर्स कलेक्ट करो ताकि वो गोल्डन फ्रूट खा सके और अपनी कोई भी विश पूरी कर सके। योरा होश में आते हैं और देखते हैं कि एलेक अभी भी सो रहा है क्योंकि वो पिछले लड़ाई से अच्छी तरह रिकवर नहीं हुआ है। वो उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि क्राजिया और रेन भी कमरे में मौजूद है, इसलिए वो शर्मा जाते हैं। एलेक उठता है और योरा उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हैं, लेकिन क्राजिया को डाउट होता है कि कहीं कोर की वजह से ही वो बेहोश तो नहीं हुई थी। योरा उसे देखना चाहते हैं तो क्राजिया उसे कोर दे देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। एलेक जानता है कि शैडो गिल्ड उसे ढूंढने आएंगे, लेकिन योरा कहते हैं कि वो कोर्स कलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि कुछ बातें हैं जो वो समझना चाहते हैं। रेन उसके जज्बे की तारीफ करता है और कहता है कि जो भी उनके रास्ते में आए उन्हें हरा देना चाहिए, लेकिन एलेक बताता है कि अब वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा। ओलिविया ये सुनकर हैरान हो जाता है तो एलेक समझाता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपनी लिमिट ब्रेक ज्यादा यूज कर लिया था, लेकिन वो कहता है कि चिंता की बात नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी है। वो ओलिविया से कहता है कि उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाए क्योंकि उसे पता है कि शैडो गिल्ड योरा को टारगेट करेगी। फिर ओलिविया योरा से पूछती है कि क्या उसके कोई भाई बहन है। योरा बताती है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसका परिवार काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ओलिविया बताती है कि उसने शैडो गिल्ड को गुरान नाम के किसी इंसान के बारे में बात करते सुना है जो शायद योरा से रिलेटेड हो सकता है। ओलिविया को लगता है कि वो शैडो गिल्ड के साथ काम कर रहा है, इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें गुरान को ढूंढना चाहिए। एलेक योरा को तसल्ली देता है कि वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद मिशा को पता चलता है कि एलेक दूसरे लोगों के साथ लड़ने की प्रैक्टिस करना चाहता है। वो उसे बताते हैं कि उसके पास एक परफेक्ट मौका है। एलेक अपने दोस्तों के साथ निकलता है और वो लोग रेड रुक नाम की जगह जाते हैं जहाँ एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला है। पता चलता है कि जीतने वाले को इनाम में एक डंजन कोर मिलेगा, इसलिए एलेक और उसके साथी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सब फैसला करते हैं कि वो अपना बेस्ट देंगे ताकि जीत सके। सो दोस्तों, ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड अगर तुम चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल एंड ओवरपावर टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।